नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो विश यू हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्पिरस न्यू ईयर। सो थोड़ा ब्रेक लेके मैं लास्ट हमने पॉडकास्ट किया था गुम्पी के साथ। सो बहुत मेरे को फीडबैक मिली, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि जो मैं एक अचीव करना चाहता था, फर्स्ट टारगेट टू डू द पॉडकास्ट, उसमें मैंने कवर किया। एंड आज मैं ग्रेट पर्सनैलिटी अनदर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मूसा, जो हम साथ में खेले भी हैं और वो प्ले एज ए प्लेयर और कोच भी ग्रो हो गए हैं। सो उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच मूसा फॉर ज्वाइनिंग मी एंड गिविंग यू अ वेल्युएबल टाइम। नाइस टू सी यू ऑलवेज। थैंक यू संतोष भाई, थैंक यू, इट्स एन ऑनर। मैं बहुत पॉडकास्ट देख रहा था आपका, फिर मैं सोच रहा था मेरा मौका कब आएगा। सो नाइस ऑफ यू। और आ ही सो गया। नाइस। और आ गया। सो I'm नाइस, so थैंक यू थैंक यू। happy, so happy talking to you भाई। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सो नाइस। सो मैं ये थोड़ा बता दूं मूसा के बारे में कि भाई मूसा ने तो इज बॉर्न बॉट अप फ्रॉम मुंबई एंड देन ही स्टार्टेड हिज जर्नी। सो हमारी मुलाकात ज्यादा महिंद्रा में हुई। जब वो महिंद्रा में ज्वाइन हुए, हम साथ में खेले 98 में, जो हमारा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था महिंद्रा में। सो ये काफी टाइम महिंद्रा में खेले और बहुत अच्छा फुटबॉल खेले। हम स्टार्टेड विद द डूरन कप विक्ट्री एंड उसके बाद तो हम साथ में रहे, फिर हमारा कोचिंग का सफर भी चलता रहा। So very happy to see as a growing as a player and then coach, and he started also coach journey very in school level in MP, and then he's grown up, and I've seen his uh, interview also where he's mentioned ki I have dream to become Indian coach and it will in 10 years, but it take 20 years, but he achieved. So very happy for him, and it's true, if you want to achieve something in life and dream for it, definitely you can achieve. It will be take short time or long time. So very happy to see him, and very neat and clean. Very, I never ever seen him angry mood. गुस्सा तो होता होगा, मेरे को मालूम नहीं, पर मेरे सामने ये कभी भी ग्राउंड में और आउट ऑफ द ग्राउंड कभी भी आई हैव नेवर सीन, ऑलवेज स्माइलिंग, very nice, very love to talk always, and always in smiling mode, cheerful mode, and very happy to see such friends if it comes in anyone life. My life, I feel blessed for it. So nice of Musa. So हम start करते हैं। आप कहाँ से? हाँ, प्लीज प्लीज। एक बात जो अभी आपने बोला ना, कभी गुस्सा होते नहीं देखा। अगर मेरे बच्चे अभी सुन लेंगे ना इस इंटरव्यू को, ओके। आपका जो कमेंट, बोलेंगे क्या बात कर रहा है ये बंदा। ओके, गुड वन। I'm a different person on the pitch, bhai. I'm very aggressive. ओके ओके। No, there is a difference in aggressive and anger. Yeah, yeah, yeah. And अग्रेसिव होना तो अच्छी of बात है, course, होना भी चाहिए हम कोचेस को। वी कैन नॉट ऑलवेज गेट I agree. carried away with pamper and things with the players, so we have to। तो ये बात मेरे बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। एग्रेसिवनेस और एंगर में फर्क है, उनको अभी yes पता चले। yes yes, आई so एम nice, so एग्रेसिव nice। नॉट एंग्री। Yes, very nice, but I have not seen him be playing times। You are a very cool player। या आप या बहुत, आप सेंट्रल डिफेंडर खेलते थे, बट वेरी कूल एंड काम एंड वेरी मीन्स फेयर प्ले कह सकते हैं ना। कभी मैंने आपको देखा नहीं रफ टैकल करते हुए, किसी अटैकर को मारते हुए। वेरी बिल्कुल। नीट एंड क्लीन। क्योंकि मैंने एक चीज नईम सर से सीखा था। हाँ, आपका जो फायर है यहाँ होना है, एब्सोल्युटली, और सो यहाँ नाइस। जो है आपको एकदम, काम रखना है। ताकि बाहर वाले को पता नहीं चले ये बंदा डेंजर है। गुड वन, गुड वन। नईम सर की तो क्या बात है, सो लीजेंड है रियली। ऑफ कोर्स, यस ऑफ यस। कोर्स। सो मूसा स्टार्ट करते हैं। सी मेरा तो ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई ये अपनी दिल से महिंद्रा जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, कि अब महिंद्रा स्टार्ट हो, तो उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। तो कि बिल्कुल। मैं जैसा अभी भी देख रहा हूँ और पहले भी देखता था, और मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ कि भाई हम इंडियन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हम एक टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो उनकी तारीफें करने लगते हैं, दूसरा हार जाते हैं तो इनको सबको चेंज करो, ये सीनियर हो गए हैं, फलाना ढिमकाना। सो बिकॉज दे ऑल्सो, आई फील लैक ऑफ नॉलेज, उनको इतना मालूम नहीं है। तो मेरी तो कोशिश यही है कि भाई जब हम इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स की जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल है। इवन जो टॉप प्लेयर्स है, आप देखें वर्ल्ड में भी, उनकी भी बहुत स्ट्रगलफुल जर्नी रहती है। चाहे रोनाल्डो था, देखो कितने गरीब घर से आके वो बना। सो हमको पेशेंस रखना चाहिए और अननेसेसरी उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सो आपके यही मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे डिसाइड किया फुटबॉल प्लेयर बनने का।
काफी इंटरव्यूज में ये बात कर चुका हूँ, फिर भी संतोष भाई आप प्लीज कैरी ऑन, आई वांट टू नो। या बिकॉज मैं जहाँ से आता हूँ, डैडी वाज इन बीआरसी, दैट्स बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई। हाँ सो हाँ। वहाँ पे अगर आप देखोगे, हर हर बिल्डिंग के लिए एक ग्राउंड है वहाँ। सो इट वाज ऑलवेज क्रिकेट एंड फुटबॉल, बट फॉर मी माय लव वाज फुटबॉल। मुझे याद है जहाँ मैं सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में रहूंगा तब दे यूज्ड टू हैव अ टूर्नामेंट इन आवर कॉलोनी। हमारे यहाँ दो दो मेन फुटबॉल पिचेस थे जहाँ पे काफी कंपटीशन होते थे। तो आई टू सी ओरके, मफतलाल, टाटा, ओके। वाओ। ये सब बड़े बड़े क्लब्स आते टॉप थे। टीम्स ऑफ मुंबई, यस। टॉप टीम्स ऑफ मुंबई उस टाइम के, ये सब टॉप टीम्स थे। तो उनको देखता था, उनका स्टाइल्स कॉपी करता था। तब शायद लंबे लंबे बाल वगैरह होते थे। यस यस, आई हैव सीन I प्लेइंग was टाइम। too I was too young to have those long hair, स्कूल में अलाउड नहीं ओके। है ना। तो जब मैं बड़ा हुआ इसलिए मेरा बाल लंबे हो गए थे। गुड वन। या सो आपको वही वही स्टार्ट हुआ। एंड देन क्या होता था, सैटरडे संडेज को एक जगह है देवनाथ, हाँ। यहाँ पे ये कुछ प्लेयर्स रहते थे, मफरतलाल और टाटा के ओके। प्लेयर। दे यूज्ड टू कम टू कॉलोनी ऑन संडेज मॉर्निंग। हम्म। तो आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू ट्रेन। तो एक बार इनको देख लिया तो मैं बोला मैं भी खेलूंगा। तो देखा बच्चा है, चलो गोल पे खड़ा रहा। ओके। पता है हम लोग पहले जैसे स्ट्रीट फुटबॉल, चप्पल लगा दिया तो हाँ हाँ। गोल पोस्ट बन गया, स्मॉल पोस्ट। तो मुझे खड़ा कर देते थे, बट दे सॉ लाइक आई वाज नेवर स्कैर्ड कि वो लोग ओके। ऑल सीनियर प्लेयर्स, हाँ। वो टैकल। तो कभी कभी आगे भेज देते थे, जाओ जाओ खेलो खेलो खेलो, और उसके ओके। बाद उनके साथ नाश्ता वगैरह करना। सो इट वाज समथिंग, मैं अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझने लग ओके। गया। स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम देम। देन ओके। एक टीम था कॉस्मोस, ओके। जहाँ जहाँ पे ये कल्याण सेन गुप्ता सर कोच थे। सो ओके। मैं गया उसके पास, दैट टाइम आई वाज इन 7th or 8th स्टैंडर्ड। ओके। I went to him. I want to play. I play good football. I want to learn from you. ओके। Oh, you're too small now. Look at the players. All senior players. You're too small. You can't play. But I want to. ओके। I'm very much interested. मैं रोज जाके वहाँ बैठता था, अपना ट्रेनिंग करता, अच्छा। रनिंग वगैरह करता रहता था। हम्म। तो ही गेव अप। फिर उसने बोला ठीक है, आई कैन नॉट ट्रेन यू विद दिस टीम ओके। बिकॉज बंगाली फेलो, एंड उसूलों के एकदम ये होता है, वो डिसिप्लिन होता एब्सोल्युटली। है, एकदम यस यस। डिसिप्लिन बंदा। हाँ। वो बोला आई कैन अलाउ यू टू ट्रेन विद दिस टीम, इट्स अ ओके। प्रोफेशनल टीम, सो ऑन संडेज आई कम, आई ट्रेन यू। वाओ। तो ही स्टार्टेड विद माय बेसिक्स, और उसके बाद जब इंडिविजुअली आल्सो। इंडिविजुअल, अलोन अलोन, ओ ओ, वाओ वाओ। या ही टुक दैट द इंटरेस्ट इन पावर द, ऑफ इंडिविजुअल ट्रेनिंग, यस यस। या सो वो लाइक जितना पीछे पड़ गया था उसके में, वो हार मान गया और ही स्टार्टेड ट्रेनिंग में। लेकिन ओके। एक ही दिक्कत थी, बट इट वाज समथिंग गुड व्हिच हैपेंड टू माय लाइफ। लाइक वो बंदा स्कूटर में आता था, एक था उसके पास वेस्पा था। ओके। हाँ, उस टाइम तो वही मेन था भाई, स्कूटर वो होना बड़ी बात थी। जो बीआरसी कॉलोनी है, इट्स सो ह्यूज, यस। बंदा स्कूटर में और मैं पीछे दौड़ना है उसके। ओके। अच्छा। तो ये मेरा फिटनेस था उसके साथ। वाओ। सो दैट्स हाउ आई गॉट वेरी फिट। पता नहीं, दैट रियली हेल्प मी। एब्सोल्युटली। तो ये थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, एक सेकंड, एक मिनट। क्योंकि मेरे को याद आ रहा है कि ये पुराने जो कोचेस थे ना, उनका ये स्टाइल था। सो मेरे को याद आता है, हमारे नईम सर थे, हैं, उनका भी यही स्टाइल था। वो उनके बच्चों को उन्होंने डिसाइड किया था भी टेनिस प्लेयर बनाना है टॉप का। और वो मैंने तो देखा नहीं, पर सुना था। और वो भी बताते थे कि भाई वो स्कूटर में जाते थे, और फिर वो दोनों बच्चे उनके रोड में ट्रेनिंग कराते थे, एंड देन दे अचीव, वो इंडिया के लिए भी खेले और अभी सेटल डाउन इन यूएस। सो वो एक अलग तरीका था, और बहुत मीन्स अच्छा, ऐसा उस टाइम के लिए आई फील इज गुड। यस प्लीज। उसके बाद देन व्हाट हैपेंड वाज, इन 2 years टाइम जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आ गया, दैट्स व्हेन
ही उसका एक क्लब को कोच करता था वो, मेरे ख्याल से ओके, मुखर्जी सर कुछ है एमडीएफए में, ही हैज a टीम कॉल आईसीएल, इंडियन आईसीएल, यस यस यस, इंडियन बैनर्जी 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 बैनर्जी, यस यस, वो बैनर्जी आज का भी, यस, अभी वो है एज ए ट्रेजरर इन एमडीएफ, इज आल्सो जेंटलमैन, यस। तो उसका टीम था, तो कल्याण सिंह गुप्ता वाज कोचिंग देयर दैट टाइम, सो 10th स्टैंडर्ड में था, आई स्टार्टेड प्लेइंग थर्ड डिवीजन। तो हम्म, फिर उसके बाद देन in 2 years time I got to play in super division in elite division in Mumbai League, Mumbai Muslim, क्या सलीम भाई कोच थे। ओके, अच्छा, मुंबई स्लिम से स्टार्ट किया, आईएसएल से फिर मुंबई मुस्लिम, ओके। आईसीएल से फिर मुंबई मुस्लिम गया, फिर वहां से क्या था मदनपुरा पे, यू नो हाँ, पहले, या, यस यस पहले यस, वहाँ फुटबॉल का, और मदनपुरा, पहले फुटबॉल और एब्सोल्युटली, मदनपुरा, एब्सोल्युटली, सब टॉप प्लेयर्स वहां से निकलते थे। या, सो सो वो लोग काफी टूर्नामेंट्स खेलते थे, प्राइवेट टूर्नामेंट, सो दे यूज्ड टू ओके, टेक मी अलोंग विद देम। तो वहां से फिर यूसुफ भाई को इन्होंने बताया कि इसको लो, बिकॉज यूसुफ भाई तभी 92 में एयर इंडिया ज्वाइन किया था। तो ओके, हाँ, तो यूसुफ यूसुफ भाई, जसेंटो, गॉडफ्री, ये 3 प्लेयर्स एयर इंडिया ने साइन किया था। यस यस यस। तो सो तो उसमें मूसा हम इसमें बात करेंगे, ये तो आपका लेवल हो गया, तो आप बॉम्बे मुस्लिम तक खेले और आपका ग्राउंड हुआ, तो आपको इन्वायरमेंट फुटबॉल का मिला। सो बिल्कुल बीआरसी में आपके डैडी, वो तो एक साइंटिस्ट हब है ना, वो तो बिल्कुल बिल्कुल, साइंटिस्ट, या नो, ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वाज इन ऑफिस। ओके, इज वो इन द ऑफिस, ओके, सो आपको इन्वायरमेंट मिला बहुत अच्छा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आई थिंक फॉर एनी, आई फील जो प्लेयर्स तो सब बॉर्न प्लेयर होते हैं, और फिर उनको इन्वायरमेंट मिले तो डेफिनेटली वो अपना टारगेट अचीव कर बिल्कुल, सकते हैं, तो आपका बहुत अच्छा हो गया, और आप ब्लेस्ड हैं कि आपको वो जो बंगाली मुखर्जी थे, कौन थी, क्या नाम बोला, कल्याण कल्याण सेन गुप्ता। कल्याण सेन गुप्ता से, सी अभी ये पर का ही आशीर्वाद है भैया, भगवान बोलो अल्लाह की, आपको वो इंडिविजुअली ट्रेनिंग कराया, जैसे मैं भी बोलता हूँ अपने पॉडकास्ट में कि भाई इंडिविजुअल, और मैंने भी बहुत किया, इंडिविजुअल ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेयर्स। सो होप इससे प्लेयर अंडरस्टैंड कर सके, एंड डेफिनेटली वी कैन प्रोड्यूस मेनी प्लेयर्स। सो फिर वहां से आप मुंबई, तो आपका फर्स्ट फिर टॉप क्लब, उसके बाद मुंबई मुस्लिम के बाद आया एयर इंडिया, एयर करेक्ट? इंडिया, ऑफ कोर्स एयर इंडिया। ओके, सो एयर इंडिया में आप ज्वाइन है 92? 92 में एयर इंडिया ज्वाइन किया। ओके, हाँ, तो उस टाइम बहुत अच्छा टीम का न्यू रिक्रूट हुआ था अपना, गॉडफ्री, बिल्कुल तो हमारे महिंद्रा से ही गए थे, बिल्कुल। और जयसिंतो और यूसुफ भाई, यस यस, और बहुत अच्छी टीम बनी थी, और वो मणिपुरी प्लेयर थे ही वहां पर अपने। हाँ, सो बहुत अच्छा सेटअप आपका बना। सो फिर वहां कितने साल खेले, और वो कैसी जर्नी जर्नी रही आपकी एयर इंडिया, थोड़ा उसके बारे में एयर शेयर करो। इंडिया, तो भाई एयर इंडिया ज्वाइन करने से पहले तक आई वाज अ स्ट्राइकर, आई यूज्ड टू बी, ओके, ओ, अच्छा, है ना। तो वो ऐसे कि पता नहीं, एक इनबिल्ट नेचर है कि मैं था कि स्ट्राइकर था, बट और अ टीम प्लेयर, सो मेरा ओके, रन ज्यादा होता था एनी ऊपर, पोजीशन यू, ओके, या अच्छा, रन, ऊपर नीचे आते जाते थे, ऊपर ओके, नीचे हेल्प करना है डिफेंस को। तो लेकिन होता क्या था, आई वाज वेरी लैंकी, है ना, ज्यादा मस्कुलर नहीं था। तो हाँ, व्हेन आई रीच, जब आगे जो काम करना होता है उस टाइम पे मे बी आई लैक द स्ट्रेंथ, ओके, है ना। तो वहां मैं सफर कर रहा था। फिर मुझे याद है अच्छा, हर्षद भाई थे, अच्छा, तो अंडर 21 का टीम बन रहा था महाराष्ट्र का, तो ओके, दे डिडंट हैव टॉल डिफेंडर्स। अच्छा, तो हर्षद भाई ने ऐसे ही पूछा, मूसा डिफेंडर खेलेगा? ओके, खेलेंगे ना, क्या है उसमें, क्या है। तो ओके, अरशद भाई ने मुझे डिफेंडर बनाया, तो मैं, वाह, नासिर था डिफेंडर, यूसुफ भाई अच्छा, का छोटा brother, हाँ 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 हाँ, नासिर अंसारी, तो हम दोनों स्टॉपर खेल रहे थे। तो ओके, लर्न उसकी भी लॉट, हाइट बहुत अच्छी है, अच्छा, तो ये तो अपने अरशद भाई तो मास्टर ऑफ हाइट थे एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। आइडेंटिफाई द टैलेंट, तो तो उसमें जवाब नहीं होगा। अरशद भाई गेव मी टिप्स, डिफेंडर का ओके, क्या क्या पोजीशन है, कैसे करना है, क्या करना है। विच सो ईयर? ये 91 में था। 91, ओके, मीन्स बिफोर ज्वाइनिंग टू एयर सॉरी इंडिया, सॉरी 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 92 में, आफ्टर ज्वाइनिंग एयर इंडिया ओनली।
ओके आफ्टर आई ओके आई वॉज द स्ट्राइकर, ज्वाइन एयर इंडिया एज अ स्ट्राइकर, बट उस टाइम अंडर 21 का कैंप चल रहा था, तो आई वॉज सेलेक्टेड। और वो एक तो याद है हमें, ये अंडर 21 का जबलपुर में हो रहा था, मध्य प्रदेश। अच्छा दैट्स वेयर आई प्लेड एज अ सेंट्रल डिफेंडर। बट एयर इंडिया में जो जर्नी था फर्स्ट ईयर का, तो वहां पर अच्छा रहा नहीं मेरा। डिडंट ओके स्कोर सिंगल गोल एज अ स्ट्राइकर, डिडंट स्कोर अ सिंगल ओके गोल, एंड आई डोंट नो, आई कुडंट हैंडल द प्रेशर। ओके So I perform really bad and obvious कि शायद निकाला जाऊंगा। ओके या इट केम टू दैट सिचुएशन। उसके बाद क्या हुआ कि सीजन खत्म हो गया एंड अच्छा देन ऑल द सीनियर प्लेयर्स हु हैव अ जॉब एंड ऑल सब अपने घर चले गए। सो नो ओके कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स आर लेफ्ट। सो एक टूर्नामेंट था भिलाई में, अच्छा तो वहां पर वो लोग अच्छा पैसा दे रहे थे। सो वी हैड टू गो फॉर द टूर्नामेंट। तो वहां पे अभी डिफेंडर्स नहीं थे। ओके तो बिमल घोष था, तो उन्होंने मुझे बोला कि खेल, डिफेंस खेल, तू तो खेल चुका अंडर तो 20। उससे पहले वो आप अंडर 21 23 थी उसमें डिफेंडर खेले थे इसके लिए या उसके बाद हुआ वो? ये उसके बाद हुआ है ना, ओके इस हाँ तो यू गेट टुवर्ड्स द द फील एंड ऑफ द ऑलरेडी एज ए डिफेंडर ना जो आप महाराष्ट्र के लिए खेले। महाराष्ट्र के लिए एज ए डिफेंडर खेला था, बट एयर इंडिया के लिए आई वाज अ स्ट्राइकर। हाँ यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस बहुत बुरा था। नहीं नहीं वो समझ गया। अभी ये जो एयर इंडिया यहाँ भिलाई में जो टूर्नामेंट था उसमें आप डिफेंडर, सेंटर डिफेंडर खेले। यस यस बिकॉज यस बिकॉज पार्था लैक ऑफ चक्रवर्ती प्लेयर्स वगैरह यस यस प्लेयर्स नहीं थे ज्यादा, तो मुझे डिफेंडर खिलाया एंड वी प्लेड सम 5 गेम, जिसमें 3 में मैन ऑफ द मैच हो। वाओ या क्या बात है। तो वहां से लाइफ चेंज हो। ओके दैट्स व्हेन यू In डिसाइडेड टू बिकम डिफेंडर। in Billai he signed me for the another 1 year. ओके Billai में साइन कर दिया ताकि मैं ओके कहीं और वाओ जा ना सकूं। तो तो ऐसे रास्ते खुलते हैं। वेरी नाइस वेरी बिल्कुल, नाइस। इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ ना, हाँ तो भी जैसे मैं अपना बेटा है उसको भी बोलता हूँ, बेटा फुटबॉल खेलने से मतलब है, कहाँ खेल रहा है वो नहीं मतलब है। वाओ वेरी कहाँ नाइस। आपका लाइफ कब आपका टर्न लेगा पता नहीं। टर्न लेगा। भाई एक्सीलेंट। आप मानोगे नहीं, विद इन 1 year हम्म as a central defender, within 1 year I had offers from all the big clubs, वाओ and in 1 year I was with the national team. क्या बात है। अच्छा अच्छा वहां से स्टार्ट हो गई जर्नी आपकी। ओके नेशनल बिल्कुल टीम। बिल्कुल। विच ईयर 93 94? 94 94। 94 ओके। वाह वाह ग्रेट। सो मूसा मैं यही बोल रहा था कि आपको ये डिफेंडर तो बन गए पर जैसी आपकी क्वालिटी थी मेरे को तो जो याद है मैंने तो 40 50 साल से देख रहा हूँ फुटबॉल बचपन से। मैंने आज तक कोई लंबा थ्रो करते हुए आपसे पहले नहीं देखा ऑनेस्टली। सो आपको कहाँ से ये भाई लॉन्ग थ्रो का चस्का लगा और आपकी ये क्वालिटी किसने बताई और कैसे आपने डिसाइड कर लिया? संतोष भाई, पहले 40 साल पहले की बात कर रहे हो या मैं, आप नहीं मुझे नहीं आपकी बात कर रहा हूँ मैं। आपने कहा से मैंने नहीं देखा पहले किसी को। यू आर ओके द फर्स्ट पर्सन ओके ओके। फर्स्ट प्लेयर टू डू द लॉन्ग थ्रो एंड गेट द एडवांटेज ऑफ। और आप बहुत गोल हुए आपकी वजह से महिंद्रा में भी और इंडिया में भी और क्लब्स में भी। ये सो ये ये कैसे हुआ? ये इनबॉर्न जैसे मेरी स्पेशलिटी थी फ्री किक की। ब्रेकिंग ऑफ मैंने कोर्स। बहुत इंडिविजुअल प्रैक्टिस करी और उसका मेरे को रिजल्ट मिला। सो आपसे आपको कहाँ से? जी संतोष भाई, जैसे आप फ्री किक की बात करते हो, उसमें आपको कैसे कर्व करना है, कैसे एंगल पकड़ना है। थ्रो इन में इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ, है ना, एंड ऑफ कोर्स यू नीड नहीं पर अंडरस्टैंड। आपके आइडिया कहाँ से आया? हाँ, ये जब मैं स्कूल डेज में था तभी मैं एक दो बार थ्रो कर रहा था तो काफी लंबा गया। ओके तो इट्स नेचुरल, इनबॉर्न है वो तो। ओके ऐसा कुछ नहीं था कि आई हैड टू प्रैक्टिस अबाउट। बट हुआ ऐसे कि व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर द क्लब्स, जब एयर इंडिया में आया, हाँ तो इसको एक वेपन बनाया गया, है ना। हाँ तो अभी इसका प्रैक्टिस होने लगा। देन हाँ आई हाँ स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि किसको कैसे कहाँ बॉल देना है। क्योंकि करेक्ट हो गया था एक टाइम ऐसे आ गया जहाँ गोलकीपर्स को गॉट द आइडिया कि ये फेंक रहा है या यहाँ फेंक रहा है, तो आई शुड कम या आउट। सो नाउ हाँ उसका सोल्यूशन क्या होना है, उसमें वेरिएशन हाँ। वेरिएशन। सोल्यूशन वेरिएशन यस। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। So it was all about the grip,
बॉल के साथ ओके, कैसे करता हूँ मैं, यू नो, कैसे हम लोग एक गोलकीपर को ब्लॉक करेंगे। एब्सोल्युटली, नहीं, दैट इज द पार्ट ऑफ इट, दैट इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो स्किल आपने इम्प्रूव की, अभी मैं इंस्पायर्ड हो गया, मेरे भाई ने मेरे को बताया कि भाई तू फ्री किक ऐसा कर, वो देखता था, वो मेरे को बोला तू ना डायरेक्ट जब 1-to-1 पासिस करते हैं, हम वो भी खेलते थे फुटबॉल, तो तू ना स्विंग करने की प्रैक्टिस कर, तू सीधा पास ही मत दे, तू एवरी टाइम स्विंग कर। सो मेरे को उसमें चस्का लग गया, मेरे को यार ये बहुत स्विंग हो रही है, मैं तो छोटा था, बहुत स्विंग हो रही है बॉल, और स्विंग कर और स्विंग कर। फिर मैं गया अपना पटियाला में इंडियन हिस्ट्री कैंप में, तो वहाँ सुबह शाम प्रैक्टिस थी, तो मेरे दिमाग में आया यार क्यों ना दो बॉल लेके मैं आधा घंटा पहले जाता था, या 1 घंटा पहले, जो भी टाइम था, और अपना प्रैक्टिस करता था स्विंग का। तो वहां से मेरा वो स्किल इंप्रूव हो गया, वो हैबिट बन गई, और फिर मैं जब महिंद्रा में आया, तो वो अपने डिसूजा, डेरिक डिसूजा सर थे, वो भी बहुत फ्री किक स्पेशलिस्ट थे अपने टाइम के। तो उन्होंने देखा मेरे में कि यार इसमें ये है क्वालिटी, सो इसको मैं इंडिविजुअल ट्रेनिंग देता हूँ। सो वो मेरे को फिर प्रैक्टिस के बाद आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस कराते थे, तो उससे मेरा और उसमें परफेक्शन आ गया। सो ये आज की जनरेशन और प्लेयर्स के लिए है कि भाई इंडिविजुअल प्रैक्टिस, आइडेंटिफाई द टैलेंट विद इन यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड देन प्रैक्टिस फॉर इट टू मेक द परफेक्शन ऑफ इट। सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो तो आपने बहुत गोल किए और करवाए। आस्ते तो आस्ते पता चला कि इसका टेक्निक मेन क्या है। आप जैसा आपने बोला, इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक। एब्सोल्युटली पावर का जरूरत नहीं है, हाउ यू कनेक्ट करेक्ट। द यस, सेम यस, वे। अगर आप थ्रो इन को जा रहे हो, तो कैसे मेरा ग्रिप होता है, कैसे मेरे बॉडी बैलेंस है, करेक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपको एब्सोल्युटली, 60-70 मीटर्स थ्रो करना है। या इट्स लाइक ए लॉन्ग किक, नो? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। यस, सो मैं यही होता है कि फिर न्यू नेक्स्ट जनरेशन इंस्पायर्ड होते हैं, तो उसके बाद में जब एयर इंडिया का कोच बना, तो मैंने देखा उत्तम करता था अपना मणिपुर। फिर उत्तम था। उसके बाद अभी राहुल बेके मैं देखता हूँ, वो भी बहुत अच्छी लॉन्ग थ्रो करता है। राजू तो ये गायकवाड़ था। जनरेशन टू राजू गायकवाड़, यस या सॉरी आई फॉरगॉट। सो उससे पहले राजू गायकवाड़ भी करता था। सो ये सब इंस्पायर्ड हो गए अपने। सो मोस्टली मुंबई के ही हैं, और कहीं से है कोई प्लेयर और कोई याद है कि कोई करता है लॉन्ग थ्रो? फिलहाल तो एक रॉबिन था मेरे साथ बेंगलोर एफसी में, कोलकाता का। सो ओके, वो है। भी करता था। हाँ, लेकिन इतना पर ही। ये ज्यादा उत्तम राजू गायकवाड़ और अपना हाँ, राहुल बेकी, यही थोड़ा ऑफ मेरे कोर्स, को ऑफ ज्यादा कोर्स। ध्यान में आता है। या चलो, ये क्वालिटी हम मुंबई के प्लेयरों की वेरी नाइस है। फेकू है सर। या सो फिर उसके बाद आप ईस्ट बंगाल गए ना एयर नहीं, इंडिया के बाद? एयर इंडिया के बाद मेरा चर्चिल में हुआ। आई प्लेड देयर फॉर हाँ, आप चर्चिल गए, यस 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 यस। 3 साल वहाँ खेला। देन आई वेंट टू कोलकाता, ईस्ट बंगाल। वाई, वेल दैट्स डन, वेल। सो दैट जस्ट शेयर वाज अबाउट योर एक्सपीरियंस विद चर्चिल एंड ईस्ट बंगाल। चर्चिल। क्या हुआ, जिस साल ज्वाइन किया, उसी साल वी हैड अ कैंप। कोलकाता में कैंप चल रहा था फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और ओलंपिक क्वालिफायर। ओके, तो बोथ टीम यूज्ड टू ट्रेन टुगेदर, है ना, क्योंकि मिस्टर अक्रमो कोच थे, रुस्तम अक्रमो, हाँ so हाँ। to manage both the team. So 85, 90, 80, 1995, 95. 95, यस, Yeah. अक्रोमा। Yeah. So that's when मेरा लेफ्ट नी इंजरी हो गया था। सो ओ ओ, आई टोर माई ACL। ओ माय गॉड, अच्छा। और उस समय मैंने प्री वर्ल्ड कप मिस किया, ओलंपिक क्वालिफायर और एशियन गेम्स। ओ माय गॉड, ओके। देन गॉट बैक। फिर 2 साल खेला चर्चिल में। देन देन मूव टू ईस्ट बंगाल। या जैसे मैंने आपको बताया, एयर इंडिया में आई वाज अंडर प्रेशर, हैंडल नहीं कर पाया। ओके, सो इन गोवा आई वाज मोर रिलैक्स्ड, ओके। गोवा। वहाँ का वो इन्वायरमेंट भी वैसे ही है एक्चुअली। बिल्कुल। तो चिल एज रहते हैं सब। एज आई सेड, मैं प्रेशर नहीं ले पा रहा था या समथिंग, सो आई वांट प्रेशर। सो ओके, दैट्स व्हेन ईस्ट बंगाल की, वो चर्चिल ज्वाइन करने से पहले ही ईस्ट बंगाल पीछे पड़ी थी। बट आई ज्वाइन चर्चिल, और जब सर्जरी हो गया तो फिर मैं ओके। बोला नहीं, दे हैव हेल्प मी सो मच, सो सो आई। कितना टाइम बाहर थे आप फिर फुटबॉल से, ACL?
इट टुक मी 1 ईयर। पहले संतोष भाई जो सर्जरी होती थी तो वो काफी बड़ा बड़ा होता था। बहुत यह कॉम्प्लिकेटेड था। यस यस। और आपका ये एफर्ट है कि यू कम बैक, क्योंकि उस टाइम नी इंजरी होना कि भैया खत्म है फुटबॉल। खत्म, एक प्लेयर खत्म हो हाँ, गया। तो और चैलेंज लेके आना। और कॉन्ट्रैक्ट। उस टाइम तो चर्चिल की बहुत अच्छी टीम बनी थी, अकील वगैरह सब, वो मूसा मूसा और अंसा अंसा ना डिफेंडर, बहुत अच्छी टीम थी वो, बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी खेले टीम। थे। लोग आई लीग चैंपियन होते होते रह गए थे सर, नेशनल लीग। द हाँ फर्स्ट नेशनल लीग में। द फर्स्ट नेशनल लीग इन 96। 96। यस यस यस। तो वी वर तो फिर आपने डिसाइड किया टू मूव टू ईस्ट बंगाल, जैसे सबका ड्रीम रहता है एक खेलने के लिए। एंड देयर आई रियलाइज प्रेशर क्या होता है। एब्सोल्युटली। It's not only about football. It's about the crowd. It's about the ground condition, everything, the weather. या It's too challenging. क्या हुआ, फिर मुझे याद है मैं फर्स्ट डे ट्रेनिंग कर रहा था। पीके दा वाज द कोच, पीके बैनर्जी। और हाँ। अ, हमारा असिस्टेंट कोच जो था, ग्रेट प्लेयर, ग्रेट डिफेंडर। मनोरंजन था। मनोरंजन था, मनोदा, मनोदा, हम लोग मनोदा या बोलते थे। ओके। तो PK Da was not there for a few days. He was out somewhere. So Manoda was अच्छा। handling the team. So फर्स्ट डे ट्रेनिंग था, मेरा तो हालत खराब हो गया। ओके। मैं बोला कोच, वाह सो हॉट। तो बोला अरे तू तो गोवा से आया, तू मुंबई का लड़का है। हाँ। ये तो कुछ नहीं है। बोला ओके। नहीं, ये अलग है। अच्छा। बोला ये अलग है, बोला बिकॉज द हाँ। ह्यूमिडिटी और द हीट, yes। इट्स टू मच। नहीं नहीं, तो कैलकाटा हीट इज टू मच, और स्पेशली वो टर्फ में तो बहुत बुरा हाल होता था यार। बिल्कुल बिल्कुल। सो but slowly adjust. एडप्ट ही हो गए। But I remember the first day जब मैच था हमारा फेडरेशन कप का, ओके। संतोष जर्सी मिला था, है ना। एंड ओके। मेरा एक, आपको पता है आई लव टू वेयर गुड क्लोथ्स, अच्छा यस यस। लगता है। या। तो फर्स्ट जब जर्सी मिला मुझे ईस्ट बंगाल का, हाँ। तो भाई वो इतना लंबा नेक था, ओके। बटन्स हाँ बटन्स थे। हाँ 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 हाँ। वो एंड शर्ट टाइप रहता था उस टाइम ईस्ट बंगाल, बिल्कुल ईस्ट बंगाल का स्पेशली। बिल्कुल। सो आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, एक तो लैंकी सा पतला सा बंदा, हाँ हाँ। और मैं लग रहा था ये क्या है यार। गुड वन। ये कौन है। आई एम सो बैड। अच्छा। यू वोंट बिलीव संतोष भाई, वार्म अप के लिए वही जर्सी पहन के, जैसे हाँ हाँ। बाल खड़ा हो रहा है मेरा, जैसे टनल से ऊपर गया, हाँ। जैसे ऊपर गया संतोष भाई, जो पब्लिक की आवाज, ओ वाह। एंड देखो बाल पूरे खड़े हो गए। वाह वाह, गूज़बम्प आ गए भाई तुमको। बिल्कुल संतोष भाई, आप हाँ। मानोगे नहीं, तब मुझे वो जर्सी का पावर पता चला। वाह। ये यस। क्या है, ये क्या है, एब्सोल्युटली। एंड इट वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फीलिंग। और आई यस। रिमेंबर फर्स्ट मैच, सो आप उसमें थे, आई थिंक उस टाइम वो डर्बी थी ना, जो ऑफ मैक्सिमम क्राउड था, 1,40,000। 1 लाख वो डायमंड 37,000। सिस्टम और ये जो मार्केटिंग बहुत अच्छा किया अमल दत्ता ने, वन और लैख पीके। थर्टी सेवन थाउजेंड संतोष भाई, वो तो आप मानोगे, इट वाज ईस्ट बंगाल मोहन बगान, ओके। सो हाँ हाँ। both the teams crowd, but final यस। match was against Salgaonkar. ओके। अच्छा। Imagine only East Bengal supporters, 1,22,000. माय गॉड, दैट्स द, Packed stadium. It was दे गेट। something you can never forget in your life. एब्सोल्युटली। नहीं तो वो तो फैंस और ऑफिशियली मींस वो एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं, देन दे मेक सो स्पेशल एवरी प्लेयर, कि वो एक जो जोश, तो फुटबॉल का गेम जोश का ही है, तो भाई वो ऐसा जोश आया था कि बस आप फिर 100% ही दोगे। It's different. या दैट इज डिफरेंट। यस। सो नाइस। So तो उसके बाद फिर इधर से आपकी तो बहुत अच्छी जर्नी रही, वहां से फिर उसके बाद आपकी महिंद्रा की जर्नी। महिंद्रा, 98 मेरे को याद है आपको साइन किया, हमारी बहुत अच्छी टीम बनी, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आया। हमारे एलन दुरान साहब ने टीम लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि भी डायरेक्टर लोग तो डिफरेंट लेवल सोचते हैं कि ऑलवेज टॉप। सो हमारे जो एक्स कोच थे डेरिक डुए सर, तो उन्होंने देखा कि भाई टीम तो अच्छा खेल रही है लेकिन हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हम 7th 8th थे आई थिंक, आई लीग में भी उस टाइम, नेशनल लीग।
सो फिर उन्होंने चेंज किया कि भाई हम हकीम सर को कोच लेके आते हैं, और बजट बढ़ाया, जैसे शमशी और मंजीत और आप और भी बहुत प्लेयर आए और कंट्रीब्यूट किया। है, सो भी आ गया है। था। अखिल, वीरेंद्र, हाँ, गोलकीपर। अकील, वीरेंद्र, हाँ वीरेंद्र, सब टॉप टीम बनाई और उनको लेके आए। और हम बहुत, तो प्लीज शेयर योर जर्नी एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज आप तो मुंबई से थे और फिर आप बाहर घूम के फिर वापस से मुंबई में आ गए। सो हाउ यू फेल्ट अबाउट महिंद्रास? भाई जैसे जब मैं लैंड किया मुंबई, कलकत्ता से आया, ओके। यू नो हाउ कोलकाता इज, इट्स डिफरेंट। हम्म। आप जहाँ जाओ यू आर अ सेलिब्रिटी। यस। तो मुंबई आ गया फर्स्ट ओके। डे, मेरे नेबर को भी नहीं पता मैं कौन हूँ, या पूरा साल पूरा साल बीत गया मेरे, यू नो हाउ मुंबई लाइफ इज। एब्सोल्युटली। या तो मुंबई वो है, यू नो, इट वाज लाइक कोई सब आपको, अपनी मस्ती में है, सब अपनी मस्ती में है। दे डोंट केयर ये कौन है बंदा, होगा या कोई, होगा कोई, क्या यस। है, हमें क्या। यू नो दैट वाज, That part you missed in other city compared to Calcutta, yes. या सो बिकॉज कलकत्ता से आया, इतना फेम और इतना सब, और मुंबई में आ गया, यार तो कोई भाव ही नहीं दे रहा आपको। मुंबई या लैंग्वेज में बोलूंगा, भाव ही नहीं दे रहा। Yeah. तो संतोष भाई, बट हकीम सर जो थे, यू नो, हरीश सर थे हमारे मैनेजर। हरीश राव से, yes. तो मुझे याद है जहाँ उन्होंने पहले टीम बनाया, हाँ, उन्होंने प्लेयर्स को फुटबॉल के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने टीम बनाया जहाँ पे एक बॉन्डिंग बनाई टीम की। करेक्ट। एंड अगर आप देखोगे हम लोग खाली मस्ती में खेलते थे, हाँ 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 हाँ, वही। हमें कोई प्रेशर ही नहीं था कि हार रहे जीत रहे, यस। बट जीत रहे थे हम लोग, कंटिन्यूस जीत रहे थे। करेक्ट। बॉम्बे लीग चैंपियन हो गए, डुरान कप चैंपियन हो गए हम लोग, चैंपियन हो गए। चीफ मिनिस्टर कप। चीफ मिनिस्टर कप, धनबाद का टूर्नामेंट। एग्जैक्टली। तो ये सब एज अ कोच अभी, यू नो, यू समझता है, यस। इम्प्लीमेंट ऑल दैट, यू नो, करेक्ट। ये सब सीखने का चीज था। सो नहीं, हमको 3 years। इसमें थोड़ा रोकूंगा, रिलेटेड है, हमको बहुत सीखने को मिला नईम सर से। एवरी कोच, सो of स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे हमारे डेरिक दूसरा सर थे, और फिर नईम सर, और फिर ये हकीम सर, और जितने भी कोचिज, तो डेफिनेटली उनसे सीखने को मिला। अभी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने जैसे शमशी और मंजीत के साथ भी बात किया कि भाई उनको प्रैक्टिस में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, उनको ऐसा था कि टूर्नामेंट खिलाने हैं भाई। तो हम धनबाद कभी गए नहीं थे, वो कहते चलो वहां जाएंगे, वहां से आए तो कहते यहाँ पर मुंबई में बोर ही होते थे वो, चलो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कप है, वो भी हम कभी गए नहीं, हम डीसीएम डूरन खेलते थे, वहां ले गए। सो हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो गया, डूरन हम तो ऑलमोस्ट 2 महीना थे, फिर उसके साथ साथ उसके डूरन स्टार्ट हो गया, तो उसको हमको बेनिफिट मिला। और तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई प्लेयर्स को खेलने को मिलना चाहिए, मैचेस खेलने को मिलनी चाहिए, खाली प्रैक्टिस से प्लेयर, आज का वही टाइम है कि भाई गेम टाइम नहीं है, गेम टाइम नहीं है, बेचारे प्रैक्टिस करते हैं पूरा साल, मैचेस बहुत कम मिलते हैं। सो डेफिनेटली ये एडवांटेज है एज ए प्लेयर आपको, कि जो बिकम कोच, मेरे को भी, कि हमको कटिंग एज में समझता हूँ ये बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो बिल्कुल होना संतोष भाई। चाहिए। तो मुझे याद है जहाँ, जब ईस्ट बंगाल मोहन बागान में था, जब ईस्ट बंगाल में था तब चीमा उकेरी था ये मोहन बागान में। हाँ, चीमा, बस। सो पीके दावा वाज, सबके लिए वही हैवॉक बना रहता था अकेला हाँ दूसरी टीम हाँ। के लिए। तो आप मानोगे नहीं, तो जब भी हमारा मैच हुआ मोहन बागान से, पीके दा बोलता था, मूसा यू हैव टू मार्क हिम मैन टू मैन, ओके। हाँ 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 पीछे आ रहा है बॉल, बी विथ हिम। हाँ हाँ। तो हुआ ऐसे, वो पूरे सीजन में इसने एक ही गोल मारा है हमारे अगेंस्ट, एंड दैट हम्म। वाज अ ब्यूटीफुल गोल व्हाट ही स्कोर्ड, है ना। वो गोल मैं कभी नहीं भूल सकता, है ना। ओके। टेस्ट पे उतार के फर्स्ट ही गेव मी अ नाइस एल्बो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, यू नो, हाँ हाँ। नहीं, वो इसका स्टाइल था, वो टू अपसेट द डिफेंडर, यस। ऑफ कोर्स पहले एक एल्बो मुंह पे आ गया, उसके बाद सत्यजीत भट्टाचार्य था जिसने सत्यजीत। बॉल दिया उसको फ्रॉम द राइट साइड, आई स्टिल क्रॉस। रिमेम्बर एवरीथिंग। क्रॉस आया, इसने चेस्ट पे उतारा, एंड अ बैक वॉली, क्लास गोल, इट वाज टॉप गोल। या। और वो एक एक
इंसिडेंट था जहाँ पे आई लेट हिम फ्री और उसने गोल मारा। वाह, नो इज अ ग्रेट प्लेयर। बट वो बहुत इरिटेट होता है था मुझसे। ही यूज्ड टू, हाँ, गेम के बाद ही वाज वेरी नाइस टू मी। यस, अभी भी वो टच में है, ही इज इन इंग्लैंड नाउ। हाँ हाँ। विथ मी मैसेज आता है उसका। नहीं नहीं, इज ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। मेरे से भी जब मैं मोहन बागान गया था तो ही वाज देयर ऑलवेज। सो मेरे को भी उसने कॉम्प्लीमेंट किया था। मैं उसको पूछा कि चीमा, यू होप यू रिकॉग्नाइज मी। कहता है यस यस, यू आर वन ऑफ द स्टाइलिश मिडफील्डर आई रिमेम्बर फॉर महिंद्रास। सो तो वेरी तो क्या हुआ नाइस था ना, ह्यूमन बीइंग। तो आई रिमेम्बर वो एक इंसिडेंट था जहाँ पे उसने मेरे नी पे बहुत प्लेयर्स को इंजर्ड यस, किया भाई बंदे ने। वो फिजिकली तो स्ट्रांग था ही पहले से। तो मेरे राइट नी, बिफोर आई हैड अ सर्जरी ऑन माय लेफ्ट नी, फिर राइट नी जो जो मार। ओ माय गॉड, अच्छा सेकंड तो टाइम, ओके। या सो आई वाज ओके। फिर मैं ट्रेनिंग करता रहा, देन आई जॉइन महिंद्रा। तो महिंद्रा में वन डे इन द ट्रेनिंग मेरा, हाँ, मेरे को याद आ रहा है जब आप महिंद्रा में आए थे, आप नी कैप वगैरह लगा के इंजरी से, या नाउ आई रिमेम्बर, यस यस। दैट्स व्हेन मेरा नी फिर ट्विस्ट हुआ, मानसून था तो ग्राउंड में। सो आई वाज बैक इन द नेशनल टीम अगेन। और वाह, वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द एशियन गेम्स, साफ चैंपियनशिप होके साफ चैंपियन होके आए थे। नेहरू कप हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे यस यस, बहुत अच्छा अगेंस्ट। टीम था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया अंडर सो नईम सर, यस। एशियन गेम्स, फिर एक एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स था, फिर ओके, मिस। ओ माय गॉड, ओके। तो संतोष भाई, दो एशियन गेम्स मिस करना वाज बहुत समथिंग। झटके भी लगे हैं भाई तुमको, तुम तो बहुत चैलेंजेस लेके ऊपर आए हो, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, बट वही है ना संतोष भाई, यही सब है। आफ्टर सर्जरी आल्सो आई मस्ट हैव प्लेड फॉर 10 to 12 years। सो इट्स ऑलवेज वाह, मेंटेनिंग योरसेल्फ और हैव दैट एब्सोल्युटली, मेंटालिटी, फाइटिंग मेंटालिटी की नहीं, हार नहीं मानना है। एब्सोल्युटली, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये तो रहा आपका, इसके साथ साथ आपका महिंद्रा में हम खेले, और फिर आप दूसरे क्लब, उसके बाद कहाँ गए आप? इसके साथ इंडिया भी आपका चलता रहा? बिल्कुल, उसके बाद में एयर इंडिया गया वापस। अच्छा, आप फिर वापस एयर इंडिया गए, वापस एंड एयर विच इंडिया, ईयर यू रिटायर्ड? 2005। ओके आई ओके। वाज इन मोहम्मडन स्पोर्टिंग दैट। अच्छा, लास्ट आपका मोहम्मदन स्पोर्टिंग मोहम्मदन था। स्पोर्टिंग, मोहम्मदन ओके, स्पोर्टिंग भी जर्नी अच्छी रही, बट इट वाज समथिंग। मोहम्मदन तभी सेकंड डिवीजन खेल रही थी, इट वाज ऑन अ हाँ डिक्लाइन, हाँ। और दे वांटेड टू बिल्ड अप द टीम। सो हम्म। मुझे याद है, दे जस्ट साइन मी, रमन विजन, रतन सिंह, ओके। शमशी रजा, जहीर हाँ, जहीर अब्बास, ओके। और एक जितेंद्र राय बोल के था। ये 5-6 प्लेयर इन्होंने साइन किया। उसके बाद आप मानोगे नहीं संतोष भाई, जो जो प्लेयर्स उन्होंने साइन किए, they were all first time playing for a club, and that too Mohammedan Sporting, such a big club. हाँ, तो हम लोग भी लाइक कहाँ आ गए यार। ये ओके टीम ये टीम लेके दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू डू समथिंग। ओके। तब विश्वजीत भट्टाचार्य आ गए कोच। हाँ हाँ हाँ। तो द फर्स्ट थिंग व्हाट ही डिड वाज, ये सब सीखने की बात है ना एज अ कोच। यस यस। तो वो देखा, ये टीम को अगर आगे ले जाना है, ये 5 4 5 बंदे हैं, ओके, ये लोग ही कुछ कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, पहले हमको फिट किया। अच्छा, ओके। बहुत दिमाग से हमें पुश तुमको करता था। अलग ट्रेनिंग कराता था क्या? ना 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 ना, अलग कुछ नहीं था, बट हमको आगे रखते थे। ओके, अच्छा। बैक बेंचर्स नहीं बनो। ओके। आगे रहो, यू शुड बी एन एग्जांपल फॉर दिस यंगस्टर्स। और यंगस्टर्स। एंड यू वोंट बिलीव, चलता रहा, वी बिकेम सो फिट। हाँ। और we played the second division और we were champion also। कैप्टन था तो वाह, I was the highest scorer। और ओके। या हम लोग एज ए जमशेद सेंट्रल डिफेंडर? एज ए सेंट्रल डिफेंडर। तो आप सेट प्लेस में जाते थे आगे? ऑफ कोर्स, कॉर्नर हेडिंग यस, अच्छी थी तो। कॉर्नर और फ्री किक्स। तो आई लीग खत्म हो गया, अब हम लोग सेकेंड डिवीजन खत्म हुआ, अब हम लोग प्रमोट हो गए आई लीग के लिए। ओके। अभी एक झटका मिलना है, अभी मिल गया। गुड वन। इससे लाइक, मुझे पता है तू जिद्दी है, खेलेगा, बट व्हाट आई फील इज द राइट टाइम फॉर यू टू रिटायर। ये क्या बात है? टीम को चैंपियन करा के आए हैं, और ये बोल हाँ, रिटायर करो, एब्सोल्युटली। और बोल रहे रिटायर करो।
तो My God, I sad. just asked him, why you feel that? No? हाँ, But he gave me a good reason. बोला, देख मुसा, मुझे पता है तू खेलेगा, है ना, तू हार्ड वर्क करेगा, खेलेगा, सब कुछ करेगा, बट देखो दोनों नी में सर्जरी हुई है. व्हाट आई फील, यू हैव स्लो डाउन. तेरा okay, तेरा जो टर्निंग है, जो एजिलिटी है, वो स्लो हो गया है, सो इट फोर्स मी टू थिंक. बंदा सही भी okay, बोला, और ये सही टाइम है. व्हाई? जब आप हाई में छोड़ते हो ना, तो आपका रेस्पेक्ट बना रहता है. okay. सो दैट वाज समथिंग, अ गुड एडवाइस, और मैंने रिटायरमेंट ले लिया, यू नो. मेरा मेरा व्यू इसमें डिफरेंट है. ओके. I this is the I think our ex coaches, वो पुराने जो कोचेस थे वो उनका यही रहता था. सो मेरा ऑब्जेक्टिव और मेरी थिंकिंग ऐसी है कि प्लेयर्स को उसके हिसाब से चलने देना चाहिए बिल्कुल. और उसको चांस देना चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए. ये मैंने सीखा जर्मन से. जब भी मैं जर्मन्स की टीम देखता हूँ वहां उनके प्लेयर, मैथेस लोथर मैथेस 44 एज तक खेला वर्ल्ड कप में. बिल्कुल. बिल्कुल. पहले वो वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर था जब वो वॉन किए 1990 में, और उसके बाद वो 2014 आई थिंक का खेला वो वर्ल्ड कप, और वो सेंट्रल डिफेंडर बन के खेला. सो मैंने ऑलवेज उनको ऑब्जर्व किया है, वो हमेशा अपने सीनियर प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री. What you're saying is right, because मैं भी यही बोलता रहता हूँ प्लेयर्स को, you know your body, you यस. know, you know what you can give or what you cannot give. तो ये तो जैसे ये प्लेयर जैसे बोल रहे हैं ना भाई तुम रिटायर हो गए टॉप पे और ये रिस्पेक्ट करेंगे. भाई तुम रिस्पेक्ट करने के लिए थोड़ी खेल रहे हो. no, that was यू लव फॉर द गेम of course. एंड तुम अपना परफॉर्म करो जितना टाइम तक जाओगे. जब नहीं करोगे तो अपने आप ही आपको सब बॉडी और माइंड से. तो आप रेडी हो ना. अगर आप रेडी नहीं होते तो दो दो इंजरी के बाद आप इतना खेले, बिल्कुल. बिकॉज यू हैव द गट्स. सो यू कुड हैव प्लेड 5-6 years. ये मेरी ओपिनियन है. Yeah. और वो नहीं होता वो बात अलग है. उस कोच ने देखा भाई तू रिस्पेक्ट है अभी हाई कर वो कर वो. आई डोंट बिलीव इन दैट. मैं ये है कि No, प्लेयर्स को एक चांस देना चाहिए अगर वो खेलना चाहता है तो. I एंड agree. देन वो उसको खुद ही रियलाइज होएगा प्लेयर्स I agree what you say, को. something. I agree what you say, but So we need to, I feel we need, definitely. Indian coaches need to improve in this mindset. नहीं नहीं, कैसा था कि ये नहीं था कि नहीं मैं नहीं साइन करूंगा. ऑफ कोर्स इट वाज ऑन मी, Absolutely. आई आल्सो नहीं नहीं, फेल्ट. आप सी प्लेयर्स का माइंडसेट अलग रहता है. यंग रहते हैं हम उस टाइम और अलग तरीके से सोचते हैं. कोचेस Nobody wants to डेफिनेटली give अलग up. सोचते Santosh bhai, nobody wants to hang up the boots. हम हैं. तो लगे एब्सोल्युटली. और वो खेलते हंगर, रहे. सी वो हंगर होता है ना वो. Of हंगर course. जब तक And है तो तुमको अगर कैसे आप, अभी रोनाल्डो खेल रहे हैं ना 41. अब मैं उसका अभी हाईलाइट देख रहा था. बिल्कुल अभी बिल्कुल 2-0 से जीते वो. माय गॉड उसने अपने आप को कैसे रखा हुआ है यार. वो कोई बोलेगा ही नहीं उसको 42. वो तो बिल्कुल. साला मोर एक्टिव देन एजाइल देन 30 क्या इयर्स होता है प्लेयर्स. संतोष भाई, क्या होता है संतोष भाई, यहाँ मुझे सोचना था, बिकॉज आई केप्ट माई सेल्फ फिट, है ना. बट यस, मेरे दोनों नीज दे गिविंग मी ट्रबल, ओके, नो दैट इज योर डिसीजन. या पर उस मोमेंट में तुम खेलना चाह रहा था, ये मैं बोल रहा हूँ. ना ना ना, कैसा और था. आप परफॉर्म भी कर रहे हो और आप चैंपियन भी हो गए तो दे शुड. क्योंकि क्योंकि ओके. क्या था संतोष भाई, हम लोग जब प्लेयर है, ये नहीं सोचते कि रिटायर करना है, हमें खेलना है. यू हाँ. नो एडवाइस विच कम्स कि ऐसा ऐसा है, यू थिंक अबाउट इट. सो नहीं आज नहीं, जब इसमें मूसा मैंने मैं इसमें ये बोलूंगा कि उसमें कोच को हेल्प करना चाहिए प्लेयर को. ऑफ कोर्स. कि भाई तू अपना ऐसे ख्याल रखेगा, ऐसा डाइट का ख्याल रखेगा, ट्रेनिंग ख्याल रखे तो और खेल सकता है. बिल्कुल. ना कि ये एडवाइस देने का तू अभी रिटायर हो जा. आई फील इट्स माय ओपिनियन. हाँ आई डोंट टेल माय प्लेयर्स. मैं उनको मोटिवेट ही करता हूँ. तू भाई तू डिसाइड कर, यू पुट योर एफर्ट. तेरे को खुद समझेगा, तेरी बॉडी माइंड खुद तेरे को जवाब देगा. एंड संतोष, देन प्लेयर डिसाइड. क्या चलो होता ये है. तो फिर डिबेट चलता रहेगा. मैं एंडलेस टॉपिक है. बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल. हाउ बट जब टू मैं अभी डिसाइड. पीछे देखता हूँ, अब जब मैं पीछे देखता हूँ, हाँ. तो आई फील आई टुक द राइट डिसीजन. ओके. शायद बिलासपुर नहीं होता, बैतूल नहीं होता, वेयर आई लर्न माई बेसिक्स ऑफ कोचिंग. कोचिंग. ओके. हो सकता शायद मैं वहां नहीं पहुंचता. हो यस यस. सकता, डोंट नो. वो जर्नी आया यार. इट विल डिसाइडेड तो.
सो आपकी कोचिंग जर्नी बैतूल से मेरे को स्टार्ट है, आई जब बात कर बिलासपुर, रहे थे बिलासपुर से। बिलासपुर स्कूल में आप। तो प्लीज हाँ, जस्ट स्टार्ट इट, क्या कैसे था डिसाइड किया संतोष भाई, कोच बनने का? क्या था संतोष भाई, जब हम लोग खेलते थे तो हम लोग हमेशा बात करते थे यार, ये जो ट्राइब्स होते हैं, गांव गांव में प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको हाँ अपॉर्चुनिटी करना है, हाँ हमको ये करना है, वो करना है। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि लेट्स गिव बैक समथिंग टू फुटबॉल। तो लाइक अ चैरिटी थिंग, है ना। तो मैं बोला यहाँ चलते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब ओके यहाँ पे काफी है ट्राइब्स। तो ओके। पहले बिलासपुर चला गया, सो वहाँ एसोसिएशन के साथ मिल रहा था। But कैसा है ना संतोष भाई, ये लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते, ये लोग वहीं रहना चाहते, दे डोंट वांट समथिंग टू कम, क्योंकि इनको वैसे ही चलाना है। हाँ हमारा काम बन रहा है। इट वाज द सेम विद मध्य प्रदेश। ओके। अब मानोगे नहीं, मैं उस सेक्रेटरी को मैं बहुत सारी गाली निकाल के आया वहां से, ओके। बहुत नहीं नहीं, गाली। वो तो ठीक है, वो तो दैट्स पार्ट, बट हाउ एंड व्हाई यू डिसाइडेड टू बिकम कोच, वो मैं पूछ रहा हूँ। और यू फॉल इन दैट सिचुएशन एंड बिकम कोच? नो 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 नो, सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं था संतोष भाई, जब खेल रहा था, व्हेन आई वाज प्लेइंग, जब प्राइम में था, वी वर गेटिंग गुड जॉब्स, customs, banks, Air India, all were behind you to for the jobs. हाँ 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 हाँ। सारी सारी जगह जॉब्स के ऑफर्स थे, बट आई डिडंट टेक अप द जॉब्स, वाज वन रीजन कि मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को देखा जो जॉब लेके रिलैक्स हो रहे रिलैक्स हो गए, और ओके। फोन निकल गया, है ना। ओके। आ गए, मस्त है वो। हाँ तो हाँ बोला हाँ। नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे खेलना है, वाह ग्रेट। ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स वर बिट डिसअपॉइंटेड कि जॉब नहीं ले रहा है, बिकॉज फ्यूचर क्या है, इसके बाद क्या है। एब्सोल्युटली। बट आई हैड समथिंग इन माय माइंड कि नहीं, मैं आफ्टर दिस आई वांट टू बिकम अ कोच, यस। तो सो ये ये उस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज था, जैसे मैं गुम्पे के टाइम में भी बात किया, उसको भी जॉब मिल गया था खेलने के टाइम, आपको ऑफर था खेलने के टाइम, और बट एंडिंग ऑफ द कैरियर, तो उसने डिसाइड किया, एंड देन सी उसकी जर्नी ऐसे ही बिकम एज ए ग्रेट प्लेयर, ग्रेट कोच, इंस्ट्रक्टर, एंड नाउ वेरी सक्सेसफुल। सो अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो ना, तो कोई कुछ नहीं है आपको रोक सकता। दैट्स व्हाट आई फील। एब्सोल्युटली। वाह वाह यू वाह, जस्ट हैव मिलियन टू डॉलर एडवाइस, यस वेरी नाइस। जस्ट बिलीव कि आप कर सकते हो। माय पेरेंट्स आल्सो, जब स्टार्ट में, जब कल्याण सर थे मेरे, मुझे कोच कर रहे थे, तो डैडी वाज इन बीआरसी, तो उसके उसका जो बॉस था वो बोल रहा था, मूसा फुटबॉल में है, तेरा बेटा फुटबॉल में है, तो बीआरसी में जॉब दे देंगे, उसका ओके। player बन जाएगा। तो आई टोल्ड माय डैड, हाँ। नहीं, मुझे नहीं जॉब करना, वाह। to play. So Kalyan sir had helped me a lot in this to make my dad understand, but they didn't understand all that. बहुत चाटा वाटा बहुत कुछ मिला था, बहुत ओके। कुछ मैंने इधर बोल अच्छा। दिया था, गुस्से में बोल दिया था। सो सो आपका काफी क्लियर विजन था कि भाई अब मेरे को कोच बनना है, और वहां से स्टार्ट करके फिर आई थिंक आप मुंबई एफसी में आए थे ना, यूथ कोच? हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ था संतोष भाई, मैं वेकेशन में आया था, मुंबई आया था, तो मैं हेनरी पिकार्डो अपना, तो मैं हाँ हेनरी। बैंड्रा गया हुआ था, तो आई हैड गॉन टू हिज हाउस, तो वो बोला हाँ। सर ऑफिस में छोटा काम है, तो ये काम निपटा के फिर हम लोग विल हैव लंच एंड वी कैन हैव। ओके। तो मैं ऐसी, आई वाज जस्ट इन द ऑफिस और आई वाज जस्ट सिटिंग, सो हेनरी वाज विद मुकुल चौधरी। सो हाँ। दैट्स व्हेन he just came out, would you like to join us वाह। for the under 19? ओके। तो वो अंदर लगता है हेनरी ने बात किया होगा, इज ऑल्सो वेरी मे गुड ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेट मैनेजर। सी बहुत साल सबसे था पहले ये मुंबई यही एफसी है में। ना, यू डोंट नो आपका लाइफ आपको कहाँ ले जाती कहाँ ले जाएगा, यस यस है। यस। जब आपने बोला रिटायरमेंट का ये सब, है ना, हाँ सो हाँ। आपका लाइफ आपको कहाँ ले जाती है पता नहीं। सो आई वाज Yeah. जस्ट ओके, लेट मी थिंक, आई लेट यू नो, बिकॉज मैं वहां था, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि आई विल बी। हाँ हाँ हाँ। So after a day, I just decided, I spoke to my parents, I just told them ऐसा ऐसा है, तो बोला ठीक है ना, अच्छा है, मुंबई में है, you'll be close to us। वाह। तो तो बोला चल। मुंबई आपको बार बार खींच के लेके आती थी, हाँ तुम बाहर जा रहे हो फिर आ रहे हो, बाहर जा रहे हो फिर बिल्कुल आ रहे हो, बिल्कुल। वाह So I ग्रेट। joined Mumbai FC, so I had ओके। to leave all that, क्योंकि 4 साल संतोष भाई, you can't say wasted 4 years। 4 4 years यू वाज मुंबई एफसी और no 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 बेतुल? no 2 years in Bilaspur
Chhattisgarh and 2 years in Betul, Madhya Pradesh. ओके ओके, 4 साल थे, तो ओके। 4 साल. So you cannot say कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं. Yeah, as a development, as a coach, basics बहुत सीखा मैं, जो मैं खेलते वक्त नहीं सोचता था उस बारे में. एब्सोल्युटली, यस यस। बॉल को ऐसे पास दिया जाता है, हम लोग करते थे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हमें कोई बेसिक्स हमें सिखाया नहीं था ज्यादा. हाँ हाँ, तो नहीं करते नहीं, थे. नहीं मेरे अभी तो आप जब आ गए तो मेरे को तो, हम एज ए प्लेयर तो थे जब महिंद्रा में थे, ज्यादा इंटरेक्शन तभी हुआ। लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेक्शन तब हुआ जब हमको कल्याणी में गए थे, प्रदीप दत्ता सर, हमारा कंडीशनिंग कोच, AFC कंडीशनिंग. कोर्स था। और आपको याद होगा हमारी एक क्लास 12 बजे तक चले गई थी, तो बोल रहा था ही इज ऑल्सो ग्रेट टीचर एंड इंस्ट्रक्टर। सो उन्होंने कहा हमने तो रिकॉर्ड बना दिया भाई, ये क्लास एक्सटेंड हो गया। और वो कल्याणी भी जगह ऐसी थी कि बाहर कहीं जाने का नहीं है, उधर ही खाओ पियो रहो, और एकदम आइसोलेटेड प्लेस। सो वहाँ अपने मेरा इंटरेक्शन हुआ तुम्हारे साथ अगेन, और फिर हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन होता था। और फिर जब मैं महाराष्ट्र का कोच बना तो मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं मूसा को, तुमने भी बात किया तो मैंने कहा आ जाओ भाई साथ में। और बहुत जो बहुत हमारी मेरी भी वही जर्नी स्टार्ट हुई थी सीनियर लेवल में, उससे पहले तो मैं यूथ लेवल में था। बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं भी यूथ में ही था, तो आपके साथ आया क्योंकि आप काम कर रहे थे सीनियर्स के साथ, तो काफी कुछ सीखने मिला संतोष भाई, है ना. कैसे कैसे पर बात वो कर. जो तुम्हारा एटीट्यूड मैंने देखा, वो हमेशा सीखने का ना, मेरा भी वही है। तो मैं जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे थे तो मेरे को याद है हम बात कर रहे थे, तो हाँ वो सब जल्दी में, टाइम भी कम था कि यार ये कर दो, ऐसा कर देंगे वैसे। पर तुम बोला यार ये इसमें सीखने को क्या मिलेगा हमको, ये कर देंगे वैसा। तो ऑलवेज तुम्हारा एटीट्यूड जो ये लर्निंग का है, एंड देन यू बिकम डेफिनेटली बेटर कोच एंड बेस्ट कोच। सो हाँ प्लीज, उसके बाद फिर आप मुंबई एफसी के बाद आप फिर कहाँ, फिर 3 years. आईएसएल में आ गए सीधा? 3 साल नहीं नहीं, 3 साल मुंबई FC रहा. फिर मैं संतोष भाई, मुझे होता है ना, हर कोच को होता है कि सीनियर टीम लेना है. सो हाँ हाँ, दैट्स व्हेन एयर इंडिया का आया. एयर इंडिया के कुछ 9 मैचेस थे. आई डिड. यस 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 यस, मैंने आई लेफ्ट भैया, मेरे जाने के बाद मैं आपके मोहन जाने के बागान गया बाद. था, आप हाँ, एयर इंडिया में। हाँ 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 बिल्कुल. हाँ। बट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. इट वाज माय फर्स्ट. ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज लर्निंग, तो नहीं नहीं, वहाँ जो हमारा बजट था एयर इंडिया का और जो ऑफ कोर्स फैसिलिटीज थी, वो कंपेयर टू अदर्स बहुत चैलेंजिंग था। बहुत चैलेंजिंग था, तो अच्छा नहीं रहा. बट देन आफ्टर दैट आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम पुणे FC. हाँ, आप पुणे एफसी ये गए, यस। पिरामल ग्रुप का, नॉट FC पुणे सिटी. पुणे या पुणे एफसी, यस यस। पुणे FC, या. चिराग तना एंड ऑल, जो या. ग्रुप था, तो डेरिक हाँ, डेरिक वाज आल्सो या, देयर। वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ एज अ कोच. वहां से मेरा बहुत कुछ अच्छा चलने लग गया, ऑफ That's कोर्स. the beauty of the corporates. They were very organized club and they have a big plan that time. मुंबई FC भी was good. It was good, Mhm. not that कि नहीं था. वहां पे भी Yes, बहुत, yes. with only the local players, how you develop them, how you make a winning mentality, how you make a winning team. तो वो कुछ तो कितने साल थे पुणे एफसी? 3 years. ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे महिंद्रा बंद हुआ, वैसे हम्म। पुणे FC also the owner started saying there is no pathway in Indian football, ये वगैरह, and they also shut down. But उन्होंने 1 साल यूथ को चलाया. The youth ओके said, let's stick to the youth, let's work on them. But again, they were shutting down. ओके। So that's when I was doing my देन pro. यू मूव टू आई थिंक बीएफसी, नो, Yeah. बेंगलुरु? नहीं नहीं नहीं. मेरा प्रो लाइसेंस भी चल रहा था. देन रिलायंस केम. चिराग यूज्ड टू लाइक मी. So that's when he told me तुमने कि मेरे बाद वाले बैच में किया ना प्रो या लाइसेंस? ऑफ कोर्स हाँ आप किए थे विम कोरमान के साथ. हाँ हाँ हाँ। हाँ. आपका इंस्ट्रक्टर विंसेंट नहीं नहीं, हाँ, विंसेंट सुब्रमण्यम. सुब्रमण्यम सर सुना? सो उसके बाद आई जॉइन रिलायंस. तो चिराग बोला कि मुसा, हाँ, आप रिलायंस आए, I यस यस want you to यस। I want you to join Reliance. Coach, sir, I'm doing my pro license from under 19. You want me to go to under 13? ओके। तो वो बोला मुझसे जॉब कहाँ है, बता. Where are the clubs? Yeah. For now, take it. We'll see later. तो आ गया.
ग्रेट So एडवाइस। yeah, but Santosh bhai, again, it's all learning process है ये सब. हाँ हाँ। So जैसे कोच है हम लोग, we are more aggressive, but with this under 13, under 11, ये सब बच्चों के साथ you have to handle in a different way. एब्सोल्युटली। So their coaches were like Jignesh. Uh, यस। there are a few more coaches जो कभी ज्यादा फुटबॉल नहीं खेले, एब्सोल्युटली। but the way they handle the kids, there was something to learn, because हाँ, ए बहुत लॉट ऑफ पेशेंस वी बहुत नीड। यस। बहुत सिचुएशंस ऐसे होते थे जहां पर वो जिग्नेश आके मुझे बचा लेता था. ओके। ही कुड सी हाँ कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, वो आता था एंड हाँ। ही वुड कंट्रोल द सिचुएशन. नहीं, सो ये हमारा ना, ये रिलेटेड है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। बहुत पेशेंस हमको सीखता है बच्चों से, और मेरे को सीखने को मिला अभी जब मैं वुमेन्स टीम का था। बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि वो तो मेरे लिए, मैं मेरी जर्नी आई स्टार्टेड थी अंडर 19 महाराष्ट्र गर्ल्स टीम से, तो वो एक्सपीरियंस भी था। पर अभी जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला उनके साथ, सो भाई यू हैव टू हैंडल विद केयर, बहुत सोच समझ के बात करना है तरीका। नहीं तो हमारा तो एटीट्यूड प्लेयर से अलग रहता है जब बिल्कुल हम मेंस को कोच करते हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल. ऑलवेज लर्निंग, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है और मेरा भी वैसे ही है कि भाई हमको सीखने को कहाँ मिले, तो रास्ते तो फिर अपने आप बनते हैं। दैट्स अनदर। That's सो when वेरी नाइस। that's when towards the end I was on a vacation in Kashmir with the family. That's when अच्छा। got a call from BFC कि ऐसा ऐसा ओके। है. I was like मंदार मंदार तवाने, मंदार वाज देयर नो। हाँ हाँ। तो उसके बाद जो what do you say, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, यस यस। बिल्कुल नाउ आई बिल्कुल. रिमेम्बर। उसके बाद के बाद जो हुआ तो कैसी जर्नी रही आपकी बेंगलुरु एफसी की? वो तो ग्रेट क्लब आया और उसने एकदम ट्रांसफॉर्म किया इंडियन फुटबॉल को एज ए प्रोफेशनल क्लब आफ्टर महिंद्रा, आई फील। तो वहां पे जर्नी बहुत अच्छी रही संतोष भाई. 6 years. The first year was not that good because they already had the players and all. तो स्काउटिंग नहीं कर पाया था, कुछ नहीं कर पाया था. So they had a set of players. So I told them, no, with this you cannot have a good pathway for the senior आप teams. तो यूथ के साथ थे ना? बिकॉज आई I was, रिमेम्बर I was एशली वाज देयर व्हेन आई वाज विद रंगदजीत इन yeah, no. 2013 जब जब वो आए थे। जब मैं ज्वाइन किया तब कार्लस था, क्वाद्रात और रोका, अल्बर्ट ओके। रोका. या सो अच्छा, तो वो एशली के टाइम, अच्छा वो तो मैं दे 2017 लॉन्च इन 2013, आई रिमेम्बर। आप ज्वाइन हुए 2017। क्या हुआ जो आप बोल रहे हाँ, तो ये 2000. 4 साल आप रिलायंस में थे। ओके। देवर इन व्हाट यू से आई लीग. रिलायंस में एक हाँ साल रहा मैं संतोष भाई, रिलायंस में एक साल रहा 2016. फिर उसके बाद 2017 आई केम टू बीएफसी जहां पर आई वाज द असिस्टेंट कोच फॉर द सीनियर टीम और ओके। कोच फॉर द रिजर्व टीम. हाँ हाँ हाँ। तो वहां नहीं, से मैं फिर थोड़ा उसमें कंफ्यूज था, मेरे को ऐसा लगा एशली के टाइम बिल्कुल से, तो बिल्कुल. वो तो संतोष भाई याद है मुझे, like how it works, how the system works and all. The एब्सोल्युटली। first year was not that great. Then second year, I said I will do the scouting. There are a lot of players who will never make it to the senior team. So of course, when you have people like Mandar who always give you a free hand, you know. और मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे बंदे सब क्लब में होना है जो हाँ। जो यस फुटबॉल के लिए यस। जो फुटबॉल के लिए सोचता है, द मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस यस। एग्जैक्टली टॉप क्लास, टॉप लेवल. टॉप क्लास। तो सेकेंड ईयर हम लोग सीधे चैंपियन हो गए. काफी कुछ खेला हम लोग, सब में चैंपियन हो रहे थे. ओके। संतोष भाई मेरा एक इंटरव्यू था जब आफ्टर बिकमिंग, एक पुतिया कप होता है वहाँ, वो चैंपियन हो गए, लीग चैंपियन हो गया विद विद दिस यंग बॉयज. तो रिपोर्टर्स ने सवाल किया, व्हाट्स द यूज व्हेन यू डोंट हैव एनी लोकल प्लेयर्स. ओके। तो दैट्स व्हेन आई क्वेश्चन द रिपोर्टर, यू गिव मी अ नेम, वन नेम, आई विल साइन द प्लेयर. वाओ। सो ग्रेट। उनके पास कोई जवाब नहीं था. ओके। So I told him, listen, it's just the second year I've joined. Give me some time. Give me 5 years. ओके। That's when I had to pitch up to the management कि हम लोग under 13 local, ज्यादा local लेके we'll have academy in Bellary. Because क्या हो रहा था, बेलारी में था under 15 and under 18. हाँ, नहीं उनका सेटअप बहुत अच्छा है ना वो बेलारी में। बिल्कुल. Yeah. So under 13 was on Bangalore और under 18 वहाँ पे they're not getting matches. So that's ओके।
अंडर 18 को हमने बैंगलोर लाया और दे वर विद मी, और हमने अंडर 13 स्टार्ट किया इन ओके। बेलारी। सो अगर आप अभी देखोगे संतोष भाई, इन 6 years टाइम, ये जितने अंडर 13 के बच्चे थे, दे ऑल मोस्ट ऑफ द लोकल्स आर नाउ इन बैंगलोर FC। बैंगलोर एफसी, वाओ ग्रेट यार, तो ग्रेट इनिशिएटिव। हम लोग बोलते हैं ना कि अ, एक साल में ये कर देंगे, वो कर नहीं होता है। या You इट विल टेक have- टाइम टू डेवलप। इफ यू you वांट टू डेवलप वर्ल्ड क्लास और बेटर प्लेयर, इट डेफिनेटली टेक टाइम। you need time. You वही need to हमारे इसमें ना, उसमें ये पेशेंस नहीं है किसी में, सबको जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी इसके लिए करना। ही हम वी फॉल Exactly, बैक अगेन एंड अगेन। exactly. If you have a good long term plan, you can, जैसे अभी हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट किए ना, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स कमिंग अप, तो अभी। हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। तो आप तो ब्लेस्ड है यार, सब बेस्ट सेटअप में खेलने को आपको मिला, और कोचिंग भी आपका बहुत अच्छा रहा, सब बेस्ट सेटअप, रिलायंस एंड बीएफसी एंड जो वन ऑफ द बेस्ट है। और ऐसी एकेडमियां हर स्टेट पे होगी तो हम डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फुटबॉल नेशन बनेंगे। और नाउ वेरी हैप्पी टू सी यू विद nice trophy behind so many trophy with Durand Cups and many others. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है अंडर, अगेन मंदर तमाने and आप साथ में आए, और स्पेनिश कोच है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो प्लीज वो जर्नी के बारे में बताइए, बैंगलोर एफसी के बाद आपका यहाँ कैसा सेटअप है? तो भाई क्या हो रहा था आफ्टर बेंगलुरु FC में, आई वाज इन केरला, जब मैं अब वी वर प्लेइंग द सुपर कप देयर। सो हम लोग फाइनल में हारे थे, एंड देन आई वाज थिंकिंग टू लीव। आई वांटेड टू बी अ हेड कोच फॉर एनी हाई लीग टीम और समथिंग, देयर आई वांटेड टू बी हेड कोच। सो कुछ यहाँ वहाँ बात चल रही है, बट देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये नहीं है, वो नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू मंदर। सो ही वाज आल्सो लीविंग BFC, वो भी BFC छोड़ रहा था। तो बात हुई कि क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, ओके। व्हाट इज चैलेंजिंग, व्हाट यू फील। उसको बहुत सारे ऑफर्स थे, हाँ हाँ। बिकॉज यू नो हिम, वन ऑफ द बेस्ट CEOs, यस यस, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर, इंडियन यस। फुटबॉल में बोलोगे तो। सो ही पुट अ क्वेश्चन टू मी, क्या लगता है कहाँ है चैलेंजिंग जॉब, ओके। हम लोग कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो पता नहीं, मैंने ऐसे ऐसे ही बोल दिया, मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट। ओके। अच्छा। Just told him, मेरे ख्याल से लगते है नॉर्थ ईस्ट काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि वहाँ काम करने के लिए बहुत कुछ है, देयर हाँ। सो मच वी कैन डेवलप। तो बोला एकदम बैंग ऑन सर। वाह। सो दैट्स हाउ नॉर्थ ईस्ट। सो मेरी भी जर्नी है एज आईएसएल में। मैं भी जब रॉयल वाइंगडोग था, उन्होंने प्लान किया शट डाउन, उन्होंने कहा, मेरे को तो होप था कि कंटिन्यू करेंगे, बट वो पाथवे के लिए बहुत प्रॉब्लम था, मैनी क्लब शट डाउन। सो फिर नॉर्थ ईस्ट, वो अब पहले आधा टाइम होता था ना आई लीग, और फिर 2 महीना आईएसएल होता था, 2000 तो फर्स्ट आईएसएल आई एम टॉकिंग अबाउट। या सो या मेरा नॉर्थ ईस्ट का जर्नी स्टार्ट हुआ, तो वो हमारा फारियस था कोच फ्रॉम वेनेजुएला, हाईएस्ट क्वालिफाइड एंड पेड कोच ऑफ लैटिन अमेरिकन में। और जॉन अब्राहम से मिलने का मौका मिला, वो तो ग्रेट पर्सनैलिटी है एज ए एक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड ग्रेट डूइंग ग्रेट जॉब। और उनका विजन आप देखो, बहुत अच्छा उन्होंने सेटअप शिलोंग वगैरह में किया है। सो वेरी हैप्पी दैट यू आर। अब देखो आप लोग के आने से क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसका ड्रीम तो था ही बेटर, बट ही इज बिजी विद हिज प्रोफेशन, एंड आप जो यहाँ ज्वाइन किए, और ये जो एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अगेन फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, 2 साल में आप डूरंड कप जीते, और परफॉर्मेंस भी आईएसएल लेवल में बहुत अच्छा हो गया। सो ग्रेट। एंड अभी आप यूथ टीम के साथ हैं, भी देख रहे हैं, वो भी आप डायरेक्टर हैं यूथ का, सो वेरी हैप्पी टू सी। सो आपके फ्यूचर प्लान क्या है मूसा, एज ए नेशनल टीम? आप नेशनल, अरे यस। सो नेशनल टीम के बारे में यार, आपका तो देख के मैं तो बहुत मजा आ गया, लाजवाब था जो टीम खेली है और जो परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा हो गया। और एवरीवेयर एक होप नजर आई है कि भाई अगर ये टीम को और ये कोच को साथ में रखेंगे, सो डेफिनेटली। और वेरी हैप्पी टू सी कि इंडियन कोचेज, इंडियन प्लेयर्स सब इतना अच्छा फुटबॉल खेल के हम कतार जैसी टीम के साथ
वो हम हारे वेरी क्लोज मैच. सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड एफर्ट फ्रॉम योर साइड एंड ओवरऑल टीम एफर्ट. सो अभी आगे आपके क्या प्लान है इंडियन टीम के साथ, या इंडियन टीम के जो है कि भाई ये नेशनल टीम के साथ तो एक पीरियड, बहुत कम पीरियड में प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, तो बहुत चैलेंजेस रहते हैं. सो बिल्कुल प्लीज जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस, द जर्नी यू हैड एंड योर चैलेंजेस. सर, संतोष भाई, एक तो काफी अच्छा रहा, पब्लिक रिस्पांस कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव थी, है ना. बट इट विल रिमेन द सेम अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दोगे तो. यू नो हाउ पीपल सेंटिमेंट्स आर. आप एक मैच खराब कर लोगे तो आप ऐसे नीचे आ. एब्सोल्युटली डाउन, यस. तो माय जॉब एज अ कोच विद द प्लेयर्स, अगर आप देखोगे, एक आदत है लॉन्ग टर्म सोचने की. तो इट्स अ मिक्स ऑफ good young players who will be in under 23 for next 3-4 years, वो and ग्रेट. then few players who will be few senior players, because एक mix चाहिए. You need some experience and youth also. Of course they all are youth, but you need some players who are playing ISL continuous खेल रहे हैं, because एब्सोल्युटली. अगर आप इंडियन टीम कंपेयर करोगे टू अदर कंट्रीज, तो वहाँ के जो प्लेयर्स हैं मैक्सिमम दे ऑल आर प्लेइंग हाई लेवल लीग्स है. ओके. तो मेरे लिए चैलेंज था कि मैक्सिमम प्लेयर्स आर नॉट गेटिंग गेम टाइम इन देयर क्लब. ओके. दैट इज वन चैलेंज व्हाट आई फेस. यू नो तो अब कैसे, एज यू राइटली सेड, आप नेशनल टीम के साथ हो तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता. मिलता है, यस. बट यस, जब हम लोग फर्स्ट कैंप था हमारा, ट्रैवलिंग टू तजाकिस्तान, आई गॉट 10 days. यू नो ओके. तो क्या होता है संतोष भाई, आप इन 10 days में कितना इन्फॉर्मेशन लोगे. नो या. दैट्स इम्पोर्टेंट. अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हो, प्लेयर्स आर कंफ्यूज. यस. सो माय बेसिक आइडिया वाज for the first tour was how we can defend, how we can have a good organization, so that we are playing against strong open like Tajikistan, Kyrgyzstan, all good footballing nations. Yeah, यस. मेरा main target था how we see that we don't concede goals. We stick to our plan, and it really worked. यस. We were very good with the results. That's where, and again, very important, जैसा मैंने आपको पहले बोला है, if you believe in yourself, you can या. achieve heights. या. That's where my role as a coach, to make the players believe that you guys are the best. या. और after the Tajikistan tour, because हमारा एक ही एम था कि Tajikistan and Kyrgyzstan, that opposition is Bahrain and Qatar. Keep that in या. mind. Strong opponents. Strong opponents playing in their country. It will be very hostile. So the way the boys perform. और लकी ये था कि हमारे एशियन कप क्वालिफायर से पहले आई गॉट गुड टाइम. लाइक या. आई गॉट a 20 days camp. But the challenge was कि the clubs were not releasing the players on time. या. Like, it's a 40 days long camp. Another challenge, yes. Yeah. Yeah. So वो एक Big बड़ा challenge. so I didn't have my 16 players for the My God. first 15 days. I didn't have my 16 players for the camp who traveled with me to Tajikistan. So now what to do? So जो players थे, what happened was after Tajikistan और हमारा league बंद हो, league got over and players are not training. So I played one game against FC Goa, which I lost. The senior team, they were preparing for this AFC. So I saw that the players are not fit. So Noel was with me. So I spoke to Noel, see what I find is players are not fit. Now should we focus more on tactical, or should we, so let's do the combination of both, more on fitness, so that at least, because जो players नहीं आए हैं, they are training, because they are playing Duran Cup. Setup, yeah. So they are training. These guys, they were not training. So इनको fit किया पहले, got them match fitness. Very nice. Yeah. So
with a combination of bit tactical. Then when these players joined, but still I didn't get all the players. So जब ये लोग आ गए, so now what? Now I have 4-5 days with these players who have joined me. Or Great. Northeast players, they just straight came to Malaysia because after 20 days camp in Bangalore, I had 1 week in Malaysia. It was good Okay. that AFF gave me a friendly game against Iraq. And these 2 games against Iraq was the turning point, because that's Wow. where play gave everything. जो Wow. तो players ने experience किया against Iraq because Iraq is a very good team. Iran, Yes. Iraq, So ये मूसा ये थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए इसमें बोलूंगा कि क्या होता है कि जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मिलता है ना हमको, सो जैसे आपकी भी स्ट्रेटेजी थी और कोचेस की मोस्टली रहती है कि वी हैव टू गो विद द स्ट्रॉन्ग डिफेंस, भाई गोल नहीं खाना है। तो उसमें ये होता है कि तुम मोर फोकस शॉर्ट टाइम में डिफेंस में रखते हो, बिल्कुल और फिर अटैक पार्ट इतना कवर हो नहीं पाता है। तो जैसे हमारी सीनियर टीम में उसमें लैग कर रही है, तो डिफेंस तो ठीक कर लेते हैं लेकिन अटैकिंग पार्ट नहीं हो पाता है। बट मैं वही आपकी क्वालिटी की बात करना चाह रहा हूँ कि आपने, मेरे को भी याद है, मैंने अपने कैरियर में 8 से 9 टीमें रेलीगेशन से बचाई, क्योंकि मैं एयर इंडिया, ओएनजीसी, रांगदजी, रॉयल बॉन्द मिड सीजन गया, सलगांवकर, आइजवाल, चेन्नई एफसी रिजर्व टीम। सो जितने भी हम जाते थे तो स्ट्रॉन्ग डिफेंस करते थे, और फिर बाद में टाइम मिलता था तो उसमें सो वो मेरे को, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यार नेशनल टीम में भी मैं शॉर्ट टाइम में ये कर सकता हूँ। बिल्कुल जो आपने ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो आपने स्ट्रॉन्ग तो डिफेंस रखा ही, लेकिन अटैकिंग पार्ट करके जो फुटबॉल ब्यूटी खेली है, जो एक टाइम लगता है टीम को खेलने के लिए, उसको बहुत जल्दी आपने अचीव किया और प्लेयर्स ने अडॉप्ट किया, बिल्कुल and that's why you get the appreciation all over the India, I feel. क्या हुआ संतोष So भाई कि great effort and result. it's not only about defending, it's about how to analyze the opponent. कि ओपोनेंट Absolutely. कैसे खेल रही है ना, उनको कहाँ पे उनको चोट पहुंचाना है। करेक्ट। सो no, जो ब्यूटी मैं जो बोल रहा हूँ, तो देखने में जो फुटबॉल देखने का जो एक टॉप क्लास टीम खेलती है वर्ल्ड में, वैसी जो टीम खेली है ना, दैट्स गिव द होप, आई फील, टू एवरीवन कि भाई हम इंडियंस कर सकते हैं, वो टॉप लेवल बन सकते हैं। अगर इसको जब आपका तो विजन लॉन्ग टर्म है, तो डेफिनेटली एएफएफ हेल्प करेगी, और हमारी रिक्वेस्ट है कि करना चाहिए, तो डेफिनेटली हम वो अचीव कर सकते हैं। तो आफ्टर कतार संतोष भाई, आफ्टर कतार, या as I said, defense में strong रहना है. We worked on that. Now, if you see, last month we went to Indonesia. वहाँ अगर आप देखोगे और ज्यादा अटैकिंग रहा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4-2-3-1 थे इन कतार, यहाँ पे हम लोग 4-3-3 हो गए, टू अटैकिंग मिडफील्डर्स। वाओ ग्रेट। और ज्यादा अटैकिंग। सो दिस 10 days वहाँ क्या रिजल्ट रहा दोनों मैच का? we beat Indonesia the first match 2-1. 2-1, yes, you won, yes. And then the second draw. Indian draw. We were leading 1-0, 1-1. Not a bad result against Indonesia, who's already qualified for the Asian Cup final round, round of 16. So अभी हम लोग जाएंगे थाईलैंड. So now again. So what is the future plan now? अभी क्या है थाईलैंड में, कब है? अभी हम लोग का ये जो फीफा विंडो है from 10 to 18th. So 8 November, December? November. So we'll have a camp, not yet decided कहाँ होगा camp. So we'll have a camp for 4-5 days. Again, you get 4-5 days only because it's short. So वहाँ टूर्नामेंट है या फ्रेंडलीज है? No. उन्होंने हमें ये भेजा है ऑफर, तो we will be playing against the Thailand under-23 team. Oh, great! Wow. Yeah. So how many matches? 2 games. We play 2 games. Okay. Yeah, we play 2 games in this FIFA window. So अभी जैसे मैंने बताया कि हमने डिफेंस में नाउ वी आर कॉम्पैक्ट, नाउ अटैक में काम करना। सो इन दिस 4-5 we'll be working more on this only. तो आप एशियन गेम्स के लिए कुछ मिला है क्लियरेंस अभी तक? देखो संतोष भाई, अभी कुछ मिला नहीं है, बट अगेन एज आई सेड, मैं टीम को प्रिपेयर कर रहा हूँ यही सोच के कि वी विल प्ले एशियन गेम्स। वेरी नाइस। आई एम पॉजिटिव कि होगा। So absolutely. there's my play. No, the way we are playing, definitely
Of and course, it's a responsibility of AFF officials that they will put a forward to government, and then of they course, of can course. convince जैसे the सर, management. अगर आप देखोगे ना, मेरे प्लेयर्स भी बोलते हैं सर हमें खेलना है एशियन गेम्स एंड वी विल प्रूव देम। Yes, तो जो प्लेयर है अभी फिलहाल वही मेंटालिटी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वही मेंटालिटी के साथ खेल रहे हैं। सो very दैट्स nice, सो दैट्स गिविंग अस रिजल्ट्स अभी भाई। very nice, so nice. सो मूसा, बात करके तो भाई मजा ही आ गया आपसे। हमेशा अच्छा लगता है कैसे 1 घंटा, मोर देन 1 आवर इज पास्ट। जय सो थोड़ा फैमिली लाइफ के बारे में बताइए। मैं तो आपका बच्चा जिदाने को बहुत छोटे में मिला, बाद में देखा नहीं। वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है और रिलायंस जैसे सेटअप में है, मैं तो उसको देखा था। तो मैं आई एम होप कि वो भी आपके जैसा टॉप क्लास प्लेयर बने। कोच तो बात की बात है। सो थोड़ा शेयर कीजिए आपका पर्सनल लाइफ। बिल्कुल संतोष भाई, मुझे याद है जब हम लोग, मैं मुंबई में था रिलायंस में, दैट्स व्हेन वो, सिंस आई वाज वर्किंग इन रिलायंस, तो उसका एडमिशन रिलायंस में कर दिया था। लेकिन बंदा, आप मानोगे नहीं, वो खर्चा बहुत कराया मेरा। गुड अगर आप वन, ये तुम्हारा schools को स्टाइल तो अगर माइंड आप ब्लोइंग है। अगर आप स्कूल्स को लेके चलोगे तो, ये जहाँ जो स्कूल में जाता है ना, वहाँ चेंज करवा देता है मुझे। बोलता है नहीं, ओके, यहाँ नहीं पढ़ना मुझे। तो अच्छा इन 4 मंथ्स टाइम बोलता है पापा मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। बोला, और सोचो यार, जूनियर केजी में है अभी बंदा, अच्छा। हाँ सीनियर केजी में, और बोलता है मुझे ये स्कूल पसंद नहीं। बोला क्यों? पापा यहाँ स्पोर्ट्स ही नहीं है, खेलने नहीं देता ओके, कुछ। वाओ। खेलना है, मुझे खेलना है। तो दैट्स हाँ, व्हेन आई स्पोक टू फादर एग्नल। अच्छा। हाँ, सो वो बोला सी मूसा, फादर एग्नल में एडमिशन का बड़ा तो दिक्कत। जयराम, जयराम इज देयर ना? जयराम से बात किया? जयराम। सो आई स्पोक टू फादर। फादर बोला सी मूसा, पुट हिम नाउ, बिकॉज फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन बहुत मुश्किल, नहीं मिलेगा। तो वाओ। सो दैट्स व्हेन आई उसको डाल दिया, बिकॉज ही फादर लव्स फुटबॉल। यस यस, वो एनवायरनमेंट तो सॉलिड है यार, और फादर उसको एग्री। जब पता चला बेटा फुटबॉल खेल रहा है, उसके उसकी लालच बढ़ गई ना, मेरे को एक प्लेयर मिल रहा है। अ, तो आप वहां से मानोगे, शुरुआत हो गई। वहां से शुरुआत हुई उसकी। फिर उसके बाद विद इन 6 मंथ बैंगलोर शिफ्ट हो गया, बीएफसी का ऑफर आ ओ, गया। हाँ 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 हाँ, यस यस, वो तो अच्छा, और अच्छा सेटअप मिल गया फिर तो। बिल्कुल, तो अंडर 6 से वो खेल रहा है वहाँ। ओके, ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ मिडफील्डर, उसे डिफेंसिव मिडफील्डर बनना है। बट अच्छा। क्या, तो आप मानोगे नहीं, जैसे सब लोग बोलते थे अरे उसको डाल दो बेलारी में एकेडमी में। बोला नहीं, ही विल गो ऑन हिज ओन, अपने मेरिट पे जाएगा, जो भी ओके, होगा मेरिट पे होगा। सो आई टू ऑलवेज टेक मेक हिम अंडरस्टैंड, बच्चा खेलो, जहाँ खेलने मिलता है खेलो खेलो। सो गुड। ही वाज प्लेइंग एज अ राइट बैक। एक मैच था, और जेसन एक कोच था वहाँ। सो ही वाज लुकिंग फॉर प्लेयर्स फॉर द बेलारी एकेडमी। सो अच्छा, दैट में राइट बैक खेल रहा था, है ना। सो ही प्लेड गुड, अच्छा ओके, वॉलीबॉल था, अच्छा क्रॉसेस, अच्छा पासेस, अच्छा। सो ही गॉट सिलेक्टेड। ओके, पापा यार मुझे राइट बैक नहीं खेलना है, अच्छा। मिडफील्डर खेलना है। मतलब बेटा सुन, ओके, ये लाइफ है ना, अभी जस्ट स्टार्ट है, गो, इट्स द तो ये बेस्ट। रिलेटेड है इसलिए पूछ रहा हूँ कि भैया आपने उसका कहाँ से नाम डिसाइड किया जिदान रखने को? संतोष भाई, मेरे लाइफ में दो प्लेयर है। एक है ओके, मल्दिनी, जिसको मैं बहुत एज ए डिफेंडर, और दूसरा था जिदान। ये दो। ओके, अब मालदीनी रख नहीं सकता, ओके। अच्छा। क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ थे वो काफी व्हाट यू हाँ, से, वो फुटबॉल के, यस यस, सिटी क्लब के तो। नहीं वो तो है, और वो बहुत रिलीजियस बंदे थे, एकदम अच्छा, ऑर्थोडॉक्स। जब मैंने जिदान बोला ही, तब उसने बोला ये क्या नाम हुआ। ओके। दिल्ली वालों की आवाज, दिल्ली वाले लैंग्वेज में। ये कौन सा नाम हुआ। ओके। तो मैं बोला, मैंने उसको समझाया, बोला अबू एक बेटा है ना, मुझे मुझे डिसाइड करने दो। गुड वन। लेकिन उसको मैंने बताया ये जिदान नाम जो है, इट्स ए हाँ, इस्लामिक नेम। तब जाके वो थोड़ा कन्विंस हो गए, ओके। कन्विंस हो गए। मैंने उसको उसका मतलब बताया, जिदान का मतलब क्या है, हाँ, तब जाके हाँ फिर ठीक है।
फिर चलेगा। ओके। तो तो लगता है ही गोइंग टू बी बिकम बेस्ट मिडफील्डर इन इंडिया, आई एम श्योर, फिलहाल जैसा फिलहाल वो उसका ग्रोथ डिफेंडर चल रहा खेल है। रहा है। फिलहाल वो डिफेंडर खेलता है, राइट बैक, लेफ्ट बैक, सेंट्रल हाँ डिफेंस। हाँ, आई जस्ट टोल्ड हिम, बेटा एंजॉय करो। करो, यस, लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइफ कहाँ ले जाएगी पता नहीं है। पढ़ाई करो, एब्सोल्युटली, पढ़ाई पे ध्यान दो, उसको नेग्लेक्ट मत करो। एंड देन फुटबॉल आपको कहाँ ले जाएगी, यू डोंट नो। डेफिनेटली, बस नहीं वो अच्छा ही ले जाएगी जहां पर एंजॉय भी द है। मोमेंट, एंजॉय द मोमेंट, हार्ड वर्क करो, बी हम्बल। मतलब यप, एक एटीट्यूड मत आने दो अपनी। यस यू एब्सोल्युटली, नीड एटीट्यूड, बट राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड, एंड बी नाइस टू एवरीवन, यू नो। सो नाइस, Respect yourself, respect others, वाओ, and then you'll be something great. You don't know. ग्रेट, सो ग्रेट मूसा, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, ऑलवेज लव टू टॉक। बहुत अच्छा आपका स्टाइल है, आपके साथ मैं भी वैसे ही हो जाता हूँ। और बहुत अपनी यादें तो बात हुई, लेकिन आई थिंक इट्स ए ग्रेट लर्निंग फॉर अवर फ्यूचर प्लेयर्स एंड कोचेस एंड instructors. So nice of you talking always. And so I, मेरा तो जैसा ऑब्जेक्टिव है कि ये बात करने का, जो महिंद्रा से जुड़े हैं और जो भी मेरे क्लोज हैं। सो क्या आपको लगता है कि महिंद्रा को रीस्टार्ट करना चाहिए टीम? संतोष भाई, अगर आपको मुंबई फुटबॉल को वापस उस एरा में लाना है, तो एयर इंडिया, महिंद्रा, ये सब फिर से आना है। क्योंकि अगर आप, मैं जब जाता हूँ मुंबई, तो देखता हूँ फुटबॉल लेवल बहुत गिर गई है। बहुत बहुत डाउन। बहुत, क्योंकि मैं फुटबॉल है ही नहीं अभी। क्योंकि एक मुंबई सिटी एफसी है, बट अगेन यू नो, नो, नहीं, फुटबॉल बहुत हो रहा है। आप फुटबॉल बहुत हो फुटबॉल रहा देखो, नेविल में सुबह से लेके शाम तक है, मैं पता जाता है, हूँ, वहां पता है। फुटबॉल होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है। और इट शुड हाई बी लेवल मोर ऑर्गेनाइज में, देखो, एंड आपको, लेवल एक अचीव बिल्कुल, करना आप चाहिए जो जब बोल था रहे हो पहले। फुटबॉल बहुत हो रहा है, बहुत सारे एकेडमीज खुल गए, सब खुल गए, बट ये बच्चों का ये क्या है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव, यस, है ना। जब हम लोग खेल रहे थे, छोटे थे, तो वी यूज्ड टू लुक, ओके एयर इंडिया है, महिंद्रा है, आई कैन गो हियर ना, बच्चे कहाँ करेक्ट, जाए। करेक्ट, एग्जैक्टली, सो वी नीड टू हैव दिस कॉम्पिटिटिव टीम, और महिंद्रा जैसी टीम, अगर एक महिंद्रा आ जाएगी, जैसे अभी अभी आप देखो, गोवा टेम्पो आ गई, यस। टेम्पो वापस आ गई कुछ देर में। Salgaonkar also planning. I heard that they also planning एग्जैक्टली, to come. Yes. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा, Is there always? दे आल्सो, Yes. साबियो अभी टेक्निकल डायरेक्टर है वहाँ, दे वांट टू कम अप। सो शुरुआत होनी है। Absolutely. क्योंकि चंदू भाई, बॉम्बे फुटबॉल ने कितना प्लेयर्स दिए, अब कहाँ है, Absolutely. Yes. नाउ वी Yes. डोंट हैव प्लेयर्स पहले फ्रॉम। हब था सब जगह, मुंबई से और कलकत्ता, गोवा। गोवा तो बहुत कम, क्यों थोड़ा कॉर्नर में पड़ता था। सो कलकत्ता और मुंबई था प्लेस, फिर जो यहाँ से अच्छा था तो कलकत्ता जाते थे, चाहे आप थे। मेरे को भी ऑफर आया, पर मेरे को जॉब मिल गया तो मैं रुक गया यहाँ। सो बिल्कुल, ये हब था, तो वैसा हब बनेगा तो बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि ये जो क्लब्स है वापस आ जाए, आई लीग वहाँ आ जाए, मैचेस ज्यादा होगा, बच्चे एब्सोल्युटली, बच्चे, क्योंकि क्या होता है, बच्चे देखते हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा। जैसे मैं जब एब्सोल्युटली। छोटा था संतू भाई, मैं देखता था महिंद्रा, एयर इंडिया, जैसे नहीं, मैं, यही यही मेन है मूसा। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है यूथ टू सीनियर ना, उसमें वो गैप है, वो गुम्पे से भी हमने बात किया जब भी। और बिल्कुल, वही दिखता है, वो गैप को फिल अप करने के लिए ज्यादा टूर्नामेंट्स और क्लब्स होने चाहिए, जहाँ बिल्कुल वो भाई, देख सके। हाँ, तभी हमारा ड्रीम जो है, मैं सोचता हूँ कि हमको बिल्कुल। अचीव कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग फुटबॉल प्लेइंग नेशन बनने संतू का। भाई, मैं क्यों ड्रीम किया, क्योंकि मैंने देखा ये क्लब जाना है, ये क्लब जाना है। अब बच्चे क्या ड्रीम करेंगे, मेरे को कहाँ जाना है, मुझे कहाँ एब्सोल्युटली, जाना है, कोई है क्योंकि नहीं। डायरेक्ट आईएसएल में जाना, वो गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, और बिल्कुल, आई लीग भी क्या बहुत लिमिटेड क्लब्स हैं। डोमेस्टिक खेलना बहुत जरूरी है। अभी आई लीग में क्लब ही नहीं है मुंबई से, कोई भी बिल्कुल, क्लब नहीं है, सेकंड डिवीजन खेलते हैं। सो वेरी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। So Musa, so nice talking to you always, and we definitely connect in future.
एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लब एंड योर नेशनल टीम असाइनमेंट। हम बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। एंड सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम। सो आखिर में क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं संतोष भाई, हम लोग फुटबॉल, डेफिनेटली इंडियन फुटबॉल हम चाह रहे हैं कि कोई एक लेवल में आए। वी आर जस्ट वर्किंग फॉर दैट, यू नो। एंड जस्ट ऑल द कोचेस को यही बोलूंगा, यू नो, लाइक स्पेशली जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं ना, ये बच्चों का टेक्निकल एबिलिटी बढ़ाओ, नो। वेरी नाइस। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट्स वेयर वी आर लैकिंग। क्योंकि अगर मैं हाई लेवल बात करूंगा, इंटरनेशनल लेवल की, दिस इज वेयर वी आर लैकिंग। सो रादर देन जस्ट विनिंग विनिंग विनिंग, बच्चों का टेक्निकल एबिलिटी बनाओ, उनको उनको डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करो उनका, यस, नो। लेट देम ट्रेनिंग मोर विद द बॉल, ज्यादा भगाने का वो ओल्ड फंडा हो गया। सो बिल्कुल, या वर्क मोर विद द बॉल वन ऑफ एंड द टेक्निकल पार्ट, allow स्किल them to पार्ट। यस, express, allow them to express। ड्रिबल कर रहा है, करने दो। हमारे कंट्री में भी वो चाहिए, प्लेयर्स विद द बॉल। यस, तो एक एक डीएनए बनाना है इन आवर कंट्री कि हमें, यू नो, अ नेशन वेयर द किड्स आर मोर कंफर्टेबल विद द बॉल, जो वी आर lacking right now. Hope you'll agree with me, you know. एब्सोल्युटली, So yes, एब्सोल्युटली। so if we work together, you know, we work together and think for the future of the country, where अभी मैं बोलूंगा फर्स्ट एशिया में वी वांट टू बी द टॉप 10 टॉप और टॉप। 20 में तो है, अभी तो नहीं है, पर 10 में आएंगे तो हमारा मोर चांसेस टू बिकम या पार्ट इन द वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली, तो अगर हम लोग का ये विजन रहेगा सारे कोचेस का, यू नो, वी वर्क टुगेदर, तो डेफिनेटली हम लोग एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकते हैं इन फुटबॉल। सो नाइस, so nice of you, Musa, and God bless you and your family, and keep targeting your dreams, and I am sure you will achieve soon all of them. थैंक यू, So थैंक thank you very much. Bye bye. यू सो Namaskar. मच फॉर हैविंग मी संतोष भाई, थैंक यू।